जो कि टॉस जीत चुकी है और दूसरी टीम है, कहाँ रही दूसरी टीम है परऊ सुरौली। तो यह मैच परऊपुर प्रधान 11 बनाम सुरौली के बीच में खेला जाएगा। परऊपुर टॉस जीत चुकी है, क्या करेगी अभी निर्णय लेना बाकी, अभी निर्णय आना बाकी। तो क्या वहाँ हो रहा है चलो दिखाते हैं, क्योंकि कुछ गुप्त और गु दोनों होता है, मिलाने से गुप्तगु। मोबाइल पकड़ा, रिकॉर्ड रखा है। तो टीम ये मतलब जितना भी आज देखा जाए, अंपायर महोदय है राहुल भाई, लाइव चल रहा है। अच्छा, जितना मैच अभी तीनों हुआ, एक भी ऐसा ढीला मैच नहीं था। दोनों का काफी टफ मैच थे और लास्ट क्षण तक ये नहीं पता था कि कौन सी टीम आगे बढ़ेगी। किसी का सफर आज यहीं पर समाप्त हो रहा है। लेकिन कमेंट आ रहा था कि सबसे ज्यादा अभी तक इंटरेस्ट आया है पहले मैच में। हाँ, पहला मैच एकदम रोमांचक था। ये दूसरा वाला तो एक तरफा होता चला गया। हाँ, ये तो लास्ट ओवर में तो क्लियर हो गया था। उसके पहले तो फर्स्ट मैच तो लास्ट बॉल तक नहीं क्लियर हो रहा था कि कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम का सफर यहाँ पे समाप्त होगा। टीमें मतलब जो तीनों आपने लोगों ने लगाई है, 3 मैच होना, तीनों तगड़ी थी उस हिसाब से, ये नहीं कह सकते। हाँ, ना यहाँ पे जितने भी टीमें हैं लगभग सब अच्छी टीमें हैं। बस ये होता है कि सभी टीमों का दिन नहीं होता, कभी कोई टीम अच्छा खिलाड़ी चल जाता है, कभी किसी टीम का अच्छा खिलाड़ी नहीं चल पाया, तो उसके लिए मैच वही और अभी दूसरा मैच जो हुआ, जिस हिसाब से गेंदबाजी हो रही थी उस हिसाब से उनको जीत जाना चाहिए था। क्योंकि जिस तरीके से ढीली गेंदबाजी, अतिरिक्त रन, नो बॉल वगैरह जिस तरीके से दे रहे थे, उस तरीके से विपक्षी टीम ने उसका फायदा नहीं उठा पाया। निकाल लेना था मैच को। मैच को निकाल लेना था, लेकिन कहीं ना कहीं उन बल्लेबाजों में कहीं ना कहीं कमी, क्रिकेट की खेलने की कमी दिखी, इससे रिजल्ट उनके पक्ष में नहीं रहा। क्योंकि स्वयं मैं लास्ट ओवर लेकर आया था, मैं भी कभी नहीं फेंकता, बस फेंकना था तो फेंक दिया, लेकिन फिर भी 17-18 रन तो ले ही लिए। हाँ, ना 17-18 रन जो बना है इसको लेकिन 30 रन चाहिए थे, तो बहुत ज़्यादा हो गया वो भी। नहीं, 30 रन एक ओवर में बन नहीं पाते, तो कभी सालों में कभी देखने को मिलता है कि 30 रन अभी लास्ट गेंद पे जो अभी वहाँ बाउंड्री के 4 रन थे, वो 4 रन था, वहाँ कैच भी हो सकता था। हाँ, अगर खिलाड़ी मुस्तैद होता तो बॉल पे कैच भी आउट हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो तो नीचे आ गए थे, वो तो लगा जीत ही जाएंगे, तो ठीक है। आ गए थे, शायद उन्होंने इस कैच को पकड़ना मुनासिब नहीं समझा। तीसरा मैच किससे है, कमेंट आ रहा है? तीसरा मैच परऊपुर प्रधान 11 वर्सेज सुरौली, जो कि टॉस हो चुका है। प्रधान 11 परऊपुर ने टॉस जीता है और अभी डिसीजन में बताएंगे कि हम क्या करेंगे, बैटिंग करेंगे या फील्डिंग करेंगे। देखते हैं, 2-4 मिनट का टाइम दिया गया है उन्हें, डिसीजन बताते हैं। अभी आने वाले समय में मैच ये भी रोमांचक ही होगा। ओ भाई, परऊपुर कहाँ भाई? लोलेपुर। अच्छा, परऊपुर ये पखरौली के पास है। तो दर्शक अभी खड़े हुए हैं बाहर, इसलिए कि मैच अभी तीसरा होना है। ये पखरौली के पास एक ग्राम सभा है परऊपुर, तो वहाँ की टीम आई है और दूसरी टीम है सुरौली। तो परऊपुर टॉस जीत चुकी है, अब टॉस जीत चुकी है तो उनका निर्णय अभी आना बाकी है। अभी थोड़ा सा आधार कार्ड चेक कर रहे थे पहली दूसरी टीम कि भैया बिना चेक किए नहीं खेलने देंगे, हो सकता है सब बाहर से आकर खेल लें, लेकिन शायद क्लियर हो चुका है, लगभग पहुँचते हैं। तो आधार कार्ड चेक करेंगे परऊपुर के खिलाड़ी। तो देखिए, आधार कार्ड दिखाने के लिए होड़ लगी है, लाइन लगी है।
सात प्लेयर ये दिखा था यार, ये चेक करता है। बारे में सात जने नहीं वो बाहर वाला सात बुलावा तो यहाँ आधार कार्ड चेक करवाई चालू है दोनों टीमों का। देखिए एक गोल इधर बनी हुई है जो कि आधार कार्ड चेक किया जा रहा है, उधर के खिलाड़ी इधर। उसके बाद कुछ खिलाड़ी, उनके खिलाड़ी इधर। ये संतुष्टि के लिए। 1 2 3 4 सुधांशु महाराज, सुधांशु आधार दिखाओ बेटा, आधार दिखाओ। सुधांशु पीछे दिखाओ बस। अरे मुझे देशवा रहा चाहिए आधार कार्ड में लिखा हुआ ना। हां भैया चेक करा जाए, बढ़िया मिला ना। अरे ना का नाम है वही सुधांशु। ये भी साथ में 4 बाहर हैं, एक में 12 है, एक की है। सुमित का कार्ड नहीं साथ खेलेंगे भाग उनके दिखाओ। तो यह मैच सुरौली बनाम परौपुर के बीच में होना है। परौपुर बता दें आपको, ये पखरौली है, वो वहीं है। काफी लेट लगा रहे हैं मैच में। मैच में काफ़ी लेट हो रहा है, हमको बोले लाइव चला दीजिए, हमने चला दिया है। और उस टीम के इधर खिलाड़ी देख रहे हैं और इधर के खिलाड़ी उधर देख रहे हैं। और ग्राउंड पर मैच शुरू होने में ज़्यादा संभव था। दोनों टीमें तो आ गई हैं और टॉस भी हो चुका है, परौपुर जीत चुकी है। डिसीजन अभी बता देंगे क्या करना है। लेकिन अब दोनों खिलाड़ियों में शंका ये है कि वो खिलाड़ी सारे बाहर से तो नहीं लेकर आए हैं, तो यही चेक करने के लिए दोनों खिलाड़ी आपस में ये डिस्कस हो रहा है कि भाई आपके ग्राम सभा के 7 खिलाड़ी होने चाहिए। उन्होंने भी कहा ठीक है हम दिखाएंगे, आप भी दिखाइए 7 खिलाड़ी होने चाहिए। आप भी बाहर से ला सकते हैं, तो दोनों एक दूसरे का देख के संतुष्ट हो जाएंगे, तो चीज़ें नहीं रह जाएंगी। हेडी अम्बेस को लगा फोन करा, बैट वाले यहाँ आप कहाँ? हाँ ठीक ठीक। तो यह मैच भी रोमांचक ही होगा। प्रियांशु पांडे भाई कुछ नहीं हुआ, बस दरअसल दोनों टीमें आ गई हैं। टॉस परौपुर जीत चुकी है और सुरौली ने कहा कि हम चेक करेंगे, वो बाहर से आए हैं, पखरौली के पास है परौपुर। उनको ये शंका है कि ऐसा ना हो कि खिलाड़ी धाकड़ 6-7 लेकर चले आए हों। उन्होंने कहा ठीक है 6-7 खिलाड़ी आप अपने ग्राम सभा के दिखा दीजिए, बाकी 4 कहीं से हमसे मतलब नहीं है, उनका हम नहीं चाहिए, लेकिन 7 को दिखाइए। तो उन्होंने कहा अगर हम दिखाएंगे तो आप भी दिखाओ कम से कम 7 खिलाड़ी, तो वही दोनों खिलाड़ी एक दूसरे का चेक कर लेंगे, तो इसमें संभवतः कोई ऐसा नहीं चीज़ रह जाएगा कि नहीं यार उनके में कोई बाहर का आ गया। संतुष्ट होकर अगर दोनों खिलाड़ी खेलेंगे तब ठीक है।
अगर संतुष्ट होकर खेलेंगे दोनों खिलाड़ी तो ये ज़्यादा मज़ेदार होगा। तो देखिए आपको दिखाते हैं आज का मैच उघड़पुर बनाम बरौसा के बीच में था। तो उघड़पुर जीत चुकी है, जो हम लोगों की टीम थी। बहुत अच्छा प्रदर्शन तो नहीं रहा बॉलिंग में, लेकिन ठीक है, जैसे नहीं खेलते हम लोग उस हिसाब से कोशिश किए और जीत गए। आवेश नहीं चले, नहीं तो कम से कम रन बन जाता, 160-65 चला जाता। हमारा वाला मैच हम ही लोग जीते, बरौसा से था। बढ़िया मैच हुआ। तो देखिए 2 गुट है, एक गुट इधर है, एक गुट अभी उधर जा रही है। ये दोनों आपस में खिलाड़ी चेक कर रहे हैं कि आधार कार्ड भैया चेक करवाइए। तो ये क्लियर हो चुका है। आप प्रियांशु भाई बिल्कुल सही पकड़े हैं, पंचायत शुरू तो है। अब वो माधोपुर का जो मैच था, माधोपुर और छतौना मिलाकर, ये मैच जीतना चाहिए था, क्योंकि बल्लेबाजी जिस हिसाब से की बल्लेबाजों ने, मैच जीतना चाहिए था। अभी हम लोग वो ठीक है नहीं खेलते रेगुलर, ना हम, ना अम्बेश, ना तो नितेश, ना ही कुलदीप। उसके बाद भी हम लोगों ने बॉलिंग फेंका कोशिश करके जैसे तैसे, और आदित्य ने भी बॉलिंग फेंका, नो फेंका, ज़्यादा दिया वो अलग मैटर है, कौन पीटा कौन नहीं पीटा भाई। जब बल्लेबाजी कर रहे खिलाड़ी तो मारेंगे ही शॉट। तो जैसे तैसे हम लोगों ने जीता, एक बॉलिंग कराते कराते एक तरफा कर लिया। उनके में बल्लेबाज संभवतः लास्ट में एक आध बचे थे, बस आ नहीं रही थी और उनको जीत जाना चाहिए था। हम लोगों को, मैं सही बताऊँ तो जिस हिसाब से वो लोग थे और हम लोग थे, हम लोगों में बॉलिंग नहीं थी। उन लोगों को पीट पाट कर जीत लेना था, लेकिन हम लोगों ने प्रयास किया, अच्छा किया, खेला मेहनत से, तो जीत गए। आवाज़ का मैच अभी जो ये होने जा रहा है परऊपुर और सुरौली के बीच में हो जा रहा है। सुरौली यहीं बगल में है ग्राम सभा। तो टॉस हो चुका है, परऊपुर टॉस जीत चुकी है, लेकिन अब सुरौली के खिलाड़ी कह रहे हैं कि भैया हम देखेंगे कि आपके जो 11 खिलाड़ी हैं उसमें से 7 खिलाड़ी आपकी ग्राम सभा के हैं कि नहीं। हो सकता है आप ज़्यादा लेकर आए हों, इसलिए उनके खिलाड़ी आधार कार्ड चेक कर रहे हैं और उनके खिलाड़ी उनका आधार कार्ड चेक कर रहे हैं। बस दोनों लोग ये सर्टिफाइड हो जाए दोनों लोगों को कि ठीक है, वो भी ठीक है, हम भी ठीक है। नहीं तो बाद में ये होगा, करे यार ससुरा हम तो कमज़ोर पड़ गए, तो ज़्यादा बहरिस लेके चलाएं, नहीं तो हम जीत ले। विनोद अवधि, तो ये दिक्कत ना हो, तो क्योंकि जो खिलाड़ी दूर से आते हैं वो एक अच्छे खेल की अपेक्षा करते हैं। संजय और आदित्य आप में थे? नहीं, संजय नहीं थे, संजय अंपायरिंग कर रहे थे, आदित्य थे। आदित्य थे वो बैटिंग में तो अच्छा किए, बॉलिंग में थोड़ा गड़बड़ कर दिए। बॉलिंग में बहुत ज़्यादा रन चला गया, शायद 38-39 रन था, लेकिन आदित्य काफ़ी ज़्यादा नो दे दिए। 3 ही गेंद किए थे, पता नहीं कैसे नो हाइट छक्का चौका लगा कि ससुरा 38 से सीधा 63 पहुंच गया। लेकिन ठीक है, होता रहता है, क्रिकेट है, वो भी रेगुलर में नहीं है, टच में नहीं है, हम लोग भी नहीं खेलते, वरना ऐसा नहीं है कि कोई खिलाड़ी आके छक्का मार दे। लेकिन फिर भी हम लोगों ने अगर 1-2 डांट करा दी है तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है कि हम लोग टच में नहीं है, कभी फेंकते नहीं हैं, और जो खिलाड़ी रेगुलर खेल रहे हैं टहल हम उनको 1-2 गेंद डांट करा दें, वो 1-2 छक्का मार लिए, बस हो गया, 15-16 रन हम लोग दे दिए कैनवस गेस, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ठीक है, तो परऊपुर बैटिंग करे पहले। हाँ भैया। तो परऊपुर के जो कैप्टन है, टॉस जीता था, उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। संभवतः यह मैच 10-10 ओवरों का
खेला जाएगा और आराम से हो जाएगा। आज मौसम भी थोड़ा अच्छा है। दिन में ऐसा लग रहा था एक बार बारिश होगी, क्योंकि दिल्ली में मानसून ख़राब है, वहाँ बारिश हो रही है। संभवतः यहाँ भी हो सकता है रात में या कल तक, परसों तक, ये भी अनुमान है। लेकिन एक बार हल्की फुल्की बारिश हो जाएगी तो ये मिट्टी जो गर्दा उड़ रहा है धूल, ये और बढ़िया हो जाएगा। क्योंकि जब से हम लोगों ने पिच बनाया है तब से बारिश वारिश नहीं हुई, इसमें हल्का सा पानी चाह रहा है। तो सुरौली वाले फील्डिंग करेंगे। अच्छा परौपुर फील्डिंग कर रही है। परौपुर बैटिंग ठीक है, सुरौली फील्डिंग लगाइए। एक बनवाएं, एक लेयर एपे और बनवा दे होते ना तो नजर फैदर और राहुल ले लीजिए। बैठो वो ठीक है, विनोद के पास है एक आप हमारे सब यही तो खेली थे यार, मैं खरीद खबरों से तगड़ा, लेकिन स्ट्रोक बहुत जबरदस्त है। रच गए तो हर प्लेसमेंट सही बा तो भागत बा अंपायर पे खड़े हो जाइए। हमरे सब यही तो देले कहां है? अच्छा खेल गया। सब हार गया हूं, सब हार गया नहीं जीता। जीता है तब अरे तो जीता है ना पॉजिटिव में, हम चाहे जेमा भाग सकते थे, हारा हो तो बहरे हो जाती। क्योंकि जैसे हारा हूं वो समझ ना दिखाता आओ थे, लेकिन देख राहुल और जुन्नू दस ओवरों का ये मैच खेला जाएगा। आज हम खेलत रहे गणिये बीचों में नहीं खरीगे राजी सही में हमसे कहो ना बाबा, एक पहली या दूसरी बार हुई है। तो आदित्य मैच जीत चुके थे हमारी टीम में खेलकर और इस टीम में शामिल हैं। एक चीज़ तो ये अच्छा है कि घूम घूम कर हमेशा सब टीमों में खेलो, जीते रहो और निराश होकर बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है। एक ही सीजन में ये क्रिकेट होता है, तो घूम घूम कर एंजॉय करो। हार जीत अपनी जगह है, हार गए तो बाहर, जीत गए तो ठीक। धीरज कनौजिया कहाँ हो भाई? तो आज के मुख्य अंपायर होंगे जुन्नू और राहुल। टीपू आ गए हैं। कमेंटेटर तौसीफ। तो 10-10 ओवरों का मैच खेला जाएगा। परौपुर पहले बल्लेबाजी करेगी और सुरौली पहले करेगी फील्डिंग। तो सुरौली में हमारी टीम के ही ये खिलाड़ी जो अभी जीते हैं मैच, तो आदित्य शुक्ला वो कीपरिंग करेंगे। टहल कर खेल रहे हैं और लाइव देखने वाले कहेंगे ये क्या हो रहा है। सही तो मज़ा यही ले रहे हैं, एक सीजन में एक ही बार इसीलिए तो इन्होंने अपने ग्राम सभा से नहीं खेला, क्योंकि ये मज़ा नहीं मिलता ना। एक सीजन के बाद अगले सीजन में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। इस सीजन हूँ तो घूम घूम के हर टीम में खेल, और गांव के प्लेयरों के साथ खेल खेल कर मैं उब चुका था। सच्चाई तो ये है, उनके साथ खेलने का कोई आनंद नहीं है, इसीलिए घूम घूम कर जिस टीम में खेलना है खेल रहे हैं। अगर हारेंगे तो हम भी दर्शक बनेंगे, जीतेंगे तो देखा जाएगा। हाँ ये तो है। तो स्ट्राइक पर है शिबू और अमन, नॉन स्ट्राइक अमन। बॉलिंग में हो गए शायद रिजवान। कहो रिजवान है भाई। यह मैच 10 ओवरों का दूसरा लीग, दोनों टीमें एक एक मैच जीत कर इस स्थान पे पहुंची हैं और लड़ाई जारी रहेगी क्वार्टर फाइनल के लिए। तो नेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट में यहाँ पर मौजूद सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन किया जाता है कमेटी के द्वारा। यह मैच
परऊपुर बनाम सुरौली, प्रधान 11 परऊपुर तो अभी मौके पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। आदित्य शुक्ला, संजय यादव को क्या कहना चाहेंगे? आप भी घूम घूम खेलिए, निराश मत होइए। लेकर आएंगे रिजवान, सामने होंगे अच्छा, बड़े बल्लेबाज है। अच्छा, बड़ी टीम को देख रहे हैं कोई है? परऊपुर टीम से खेलते हुए बाहरी खिलाड़ी हैं, ये हायरिंग पे आए हैं। अच्छा, अतिरिक्त के साथ खाता सुरौली और परऊपुर दोनों टीमें एक एक मैच खेल चुकी हैं। पिच का अच्छा अनुभव होगा उनको, अतिरिक्त से बचेंगे तभी रन कम रख पाएंगे। तो पहला ओवर जारी है सुरौली की तरफ से, रिजवान द्वारा, कीपर पे हैं आदित्य शुक्ला। ओहो हो, क्या गेंद थी, मिस हुआ आदित्य से, सफल रहे, लेकिन उतनी अच्छी थर्डमैन द्वारा, क्योंकि एक रन भी नहीं ले पाए खिलाड़ी। तो परऊपुर के बैट्समैन्स, ओपनर बैट्समैन्स, ये देखिए उठाकर सिंपल सा गेंद बल्ले का संपर्क करा दिया, 6 रन, क्योंकि स्टेट बहुत बड़ा नहीं है। रिजवान का बाएं हाथ से तेज गेंदबाज है, सुरौली की तरफ से पहला ओवर लेके आए थे और पहला छक्का पार उठाए। कई बजे खवावा शुरू कर देंगे? कई बजे? टिप्पू के बल्ले वाइट। तो जुन्नू है मेन अंपायर पे, जूम करके दिखाते हैं, काफ़ी अनुभव है, क्रिकेट रेगुलर खेलते रहते हैं, लेकिन अभी संभवतः टच में नहीं है हम लोगों की तरह हैं। अब ये अंपायरिंग करते हैं या कोच बनते हैं। और राहुल होंगे, क्या कट किया है, पीछे खिलाड़ी मौजूद है, एक ही रन मिलेगा, क्या ही दिखाएं। स्ट्राइक रोटेट कर लेंगे। स्ट्राइक पर होंगे अमन, स्कोर 9 रन। तो पहला ओवर जारी है, 10 ओवरों का मैच है। परऊपुर बैटिंग कर रही है, सुरौली फील्डिंग। सुबह पहला मैच बहुत अमन का मुकाबला जिसको 6 रन से जीता। अमन सामना करेंगे रिजवान का। पहला ओवर जब भी जारी है, 9 रन बन चुके हैं, कोई विकेट नहीं गिरा है परऊपुर का। दूसरा मैच परऊपुर पखरौली के पास है, उतनी दूर से आते हैं खिलाड़ी तो अच्छा ही खेलेंगे। ओहो, अच्छी गेंद, हवा नहीं लगी बल्लेबाज की। बढ़िया गेंद। अभी भी अमन के बैट से गेंद का मिलन होना बाकी। कीपरिंग पे एडी, आम की दिशा में ढकेल कर 1 रन पूरा किया। इसी के साथ स्कोर जा पहुंचा 10 रन। तो कल का पहला मैच सुबह 11 बजे से खेला जाएगा, 10 बजे से माफ कीजिएगा, मनियारपुर बनाम सैफुल्लागंज। तो कल सफुल्लागंज का मैच है सुबह, मनियारपुर और सफुल्लागंज, तगड़ा मैच है 10 बजे। उससे पहले रिजवान क्या बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। इसी के साथ ओवर की समाप्ति का इशारा आया अंपायर तीनों की तरफ से, लेकिन अंपायर पर अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए राहुल वर्मा एक ओवर की समाप्ति पर 10 रन बिना किसी नुकसान के। एडी दरअसल मैच ऐसा खेल रहे हैं कि जितनी भी साइड किन के टीमें हैं सबको जितवा कर आगे बढ़ाना है, और अच्छा कार्य कर रहे हैं कम से कम, हैं। नहीं, जैसे सुरौली में जो भी सब दोस्त हैं साथ में खेलते हैं, उनके बाहरी प्लेयर आ जाए, नहीं तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया, तो हमने भी कहा कौन फाइनल तक मुझे जाना है, सब टीमों में लेकिन हाँ यही तो है, अगली साल आएगा फिर देखा जाएगा। तो संजय यादव को क्या कहना चाहिए? संजय यादव बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, उनका होम ग्राउंड है, हाँ, अभी बड़े बड़े छक्के देखने को मिलेंगे। अच्छा, आरिफ संजय यादव यही हो सकते हैं, लेकिन अच्छा खेल रहे हैं सुरौली से। बाएं हाथ के गेंदबाज हैं, सामने ढकेला, रिजवान की अच्छी फील्डिंग, 2 बॉल का इशारा आया अंपायर की तरफ से, शायद ओवर स्टेप कर गए हैं। तो जुन्नू बहुत तगड़ी अंपायरिंग करते हैं। और अतिरिक्त के रूप में आता हुआ एक और संजय यादव खड़े हैं, संजय यादव और एडी सुरौली में खेल रहे हैं।
और ठीक भी है, सब साथ में ही खेलते हैं, हमने भी खेला है, अब नहीं आए खिलाड़ी तो खेल लेना चाहिए। ये देखिए पटकी गेंद थी एकदम हलवा वाली, छक्का मार दिया है इसको। अमन के बल्ले पे आता हुआ पहला छक्का, दोनों बल्लेबाज अच्छा तालमेल बना के चल रहे थे। अमन ने बेहतरीन शॉट मारा है 6 रन के बताते चले लिए। कि ये दूसरा ओवर चल रहा है सुरौली द्वारा। नहीं है, ये बैटिंग पिच है। और ये चीज़ तो सही कहा कमांडेटर ने, यहाँ 150 रन भी सुरक्षित नहीं है, लेकिन हम लोगों ने 140 में ही सुरक्षित कर लिया था। ओहो, बढ़िया शॉट खेलना चाहते हैं। उसको ढकेला, 20 मिनट विकेट की दिशा में खड़े खिलाड़ी ने फील्ड किया, गेंद वापस अंपायर। एक चीज अवगत करा दें, सुरौली काफ़ी बड़ी ग्राम सभा है, वहाँ एक पूर्वा से अगर एक खिलाड़ी लोगे आप, तभी भी आपको 12-15 खिलाड़ी मिल जाएंगे ठीक ठाक, क्योंकि हर एक पूर्वा में एक आध खिलाड़ी बढ़िया होता है। तो इनकी टीमें हमेशा अच्छी होती हैं, लोकल में भी जब भी प्रदर्शन करती हैं, चाहे बद की खेलें चाहे वैसे भी। ये देखिए वहाँ खिलाड़ी मौजूद हैं, देखना है कैच। ये देखिए झावर खेल गए। इसके पहले मैच हो रहा था तो हमने एक बार झावर खेल लिया था, अब की बार सुरौली के कभी खिलाड़ी बोल रहे थे कि चूल्हा लग गया। प्रधान 11, जबकि बताते चले सुरौली एक जुझारू टीम है, लड़ना जानती है। जिस प्रकार आज सुबह माधोपुर ने अच्छी लड़ाई लड़ी, लेकिन आज 6 रन से भाग उनका साथ नहीं दिया, पराजित हुए। 100 सवारी गिरते हैं मैदान जंग में। अगली गेंद आगे निकल के आए, ढकेला सामने की तरफ। रिजवान बड़े मुस्तैद फील्डर हैं, बाल शोएब अख्तर और राम जांटी रूट। स्कोर जा पहुंचा 23 रन। उछलते कूदते ही सही, स्कोर गतिमान हो चुका है। सुरौली के बॉलरों को ध्यान देना होगा, इस स्कोर को गतिमान होने से रोकना। फिर से खेला विकेट की दिशा में। नीतम झावर खेलते हुए गेंद के साथ। तो सुरौली एक अच्छी टीम है जिसमें आदित्य शुक्ला और संजय यादव भी खेल रहे हैं। और परौपुर जो ओपनिंग करने आए हैं बहुत सूझबूझ से बल्लेबाजी कर रहे हैं, इस तरह नहीं भाग रहे हैं इधर उधर का। हाँ ना मैं करते हुए छोड़ दिया था। ओवर की समाप्ति, स्कोर जा पहुंचा 25 रन बिना किसी नुकसान। ये बिना किसी नुकसान वाला मामला ये अक्सर भारी पड़ जाता है। इस ओवर से आए 15 रन, इससे पहले ओवर से आए थे 10 रन। गेंद देख लें पर दोनों गेंद आ गई है। ठीक ठीक। मैच को सुचारू रूप से चलाते रहे अंपायर, बहुत समय नहीं, ये तीसरा मैच है और 18 ओवर फेंके जाने हैं। तो भैया ये मैच जोन खेला जा रहा है, क्या बोलते हैं इसको, ये अपन सुरौली है, हमारे ग्राम सभा के बगले में है। और परौपुर जौन की पखरौली के पास है परौपुर। जी बिल्कुल आखिरी मैच है ये। आदित्य शुक्ला ये हैं भैया, देख लो कीपिंग कर रहे हैं। और संजय यादव आपको दिखाएंगे, वो लगे हैं पेड़ के नीचे, खेल रहे हैं माधोपुर सुरौली से। ये देखिए टीपू ने शॉट मारा, टीपू ने मिसफील्ड किया, नतीजा आया 4। झाबर हो गया भैया, झाबर हो गया और चौका चला गया। अगली गेंद बॉलिंग मार्क पे तैयार। पीयूष सामने होंगे, सीपू
मिसफील्ड। स्पीड होती रही तो इससे भी बड़ा स्कोर खड़ी कर लेगी परमपुर प्रधान लेवल। अतिरिक्त में इजाफा संभवतः तीसरी वाइड होगी, सुबह महोदय बताएंगे। जी हाँ, तीसरी वाइड गई है, तीसरा ओवर प्रगति पर स्कोर क्या पहुंचा है 29 रन। तो तीसरा ओवर जारी है, 29 रन हो गया है, कोई विकेट नहीं परमपुर। ओहो, बहुत अच्छी गेंद थी। और पीछे खिलाड़ी देखिए क्या करते हैं। कमेंट कर रहे हैं आदित्य शुक्ला बॉलिंग करेंगे क्या इसमें, और संजय यादव। संजय अगले मैच में आप देख लेना, बॉलिंग किए थे और 38 रन था, सीधा 63 रन हो गया था, और जिसमें से 3 गेंदें शेष बच भी गई थी। उसके बाद जो खिलाड़ी आए थे इनका ओवर पूरा करने के लिए 2 छक्के लगातार, वो भी मार खाए थे, इसलिए 63 रन हो गया। तो 38 से 63 बहुत बड़ा डिफरेंट होता है एक ओवर में। तो ठीक है, रेगुलर ये भी बॉलिंग नहीं करते, और हम तो मान लो खेलते ही नहीं उतना। या क्या गजब का छक्का। पूरा किया और स्कोर 38 रन। अच्छा, आस मोहम्मद भाई कैसे हो। तो तीसरा ओवर चल रहा है और परमपुर जो ये ओपनर बल्लेबाज हैं आउट होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, जान लीजिए। और खड़े खड़े जितनी भी गंदी गेंदें हैं ताबड़तोड़ प्रहार कर रहे हैं। अमन और रिजवान, जिस्मान क्या नाम है यार, अभी को पूछते हैं। ये देखिए पट की गेंद थी, उड़ा के मारा है, पीछे खिलाड़ी मौजूद होंगे, लेकिन हाइट इतनी ज़्यादा है वो गिरेगी जाकर बाहर, क्योंकि हवा चल रही है उसी साइड, वो निकल जाएगी। तो सानी, तो सानी करके कोई कमेंट कर रहे हैं कि आदित्य से एक ओवर बिल्कुल करा लीजिए। सानी। अब उन्हीं को मैं बॉलिंग कराऊंगा, उनको बुलाओ यहाँ पे ग्राउंड में। नहीं तो पिछला वाला बॉल दे देख लो ना, पिछला। बॉलिंग करनी है तो उनको बुलाइए, वो बल्लेबाजी करेंगे, मैं बॉलिंग। जी हाँ, नितेश ने अच्छी बॉलिंग की, सब ने किया था अपने अपने हिसाब से, कोई नहीं खेलता। बहुत अच्छी गेंद। ओवर की समाप्ति, स्कोर जा पहुंचा। तो 3 ओवर हो गए हैं, 44 रन हो गए हैं परमपुर के, और विकेट नहीं गिर रहा है। अगर विकेट रुके रहेंगे तो नतीजा खतरनाक होगा सुरौली के लिए, क्योंकि सुरौली ने 2 बार झाबर खेला है अभी मिसफील्ड करके। तो परमपुर के अमन नाम है भैया ना, उनका सेबू। तो अमन ओपनिंग कर रहे हैं परमपुर की तरफ से, बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये उठाकर मारा है, खिलाड़ी वहाँ मौजूद नहीं है, देखना है। ये दूसरा रन भी पूरा कर लिया, खेल गए झाबर। मतलब क्या रनिंग है, रनिंग विन द विकेट परमपुर। जयेश पाठक भैया, ये मैच हो रहा है परमपुर आपको बता दें कहाँ है, ये है पखरौली के पास, और दूसरी टीम है सुरौली। ये चौथा ओवर जारी है सुरौली की तरफ से, ये चौथा ओवर जारी है सुरौली की तरफ से, और कोई विकेट का पतन नहीं हुआ है अभी परमपुर का। ओपनिंग कर रही है परमपुर, और रन भी संभवतः 50 के इर्द गिर्द होने वाला है। और अगर विकेट नहीं गिरा तो परमपुर के ये ओपनर इतना रन बना देंगे कि अगली टीम फिर धराशायी होने में देर नहीं लगेंगी। लेकिन अगली टीमों में भी बैट्समैन हैं, बिल्कुल खतरनाक बैट्समैन है, संजय यादव, आदित्य शुक्ला, रिजवान। लेकिन उससे पहले ये चीज़ देखना होगा, उठा के मारे हैं खिलाड़ी, पीछे मौजूद है, देखना है। तो मिसम द्वारा बहुत नंबर 1 का कैच, अमन को जाना होगा बाहर। अभी पहली इनिंग चल रही है परमपुर के द्वारा, पहला विकेट गिर चुका है।
हाँ तो जाते ना का दिक्कत बा मैं देखा यार ई सब अलग चीज हम कहिए फेंकी हमका देखा कब कब ना खेले गए ना ऐसे ना मतलब हो अरे जाए जाए फिर हट जाए हम का बा अरे हटे लायक हमका हटा दिए पहले। पहला झटका लगा कोनो दिक्कत नहीं ना पिछड़ के फेंके बस प्रधान 11 परऊपुर को अमन के रूप में जो 8 यार खेल है मैं समझ ना देखा करा अहम योगदान किया अपनी टीम के लिए। न अब बल्ले हमरो तो निकल के गणी एक दूसरे में की मजा ना लेता हाँ हमसे कबो भवे नहीं की लेकिन हो ही गया हो ही गया हारी कल्याणी के लिए ओहो बढ़िया गेंदबाजी लेकिन बाई हो गेंद बैठ कर कोई तालमेल हुआ नहीं, वहाँ छाबर होती हुई गेंद के साथ तो खिलाड़ी झावर खेल रहे हैं पीछे तूफानी हारी अब्बास उर्फ तूफानी। ना कितना भा हारी सामने हो सीगू 3 छक्के लगा के खाए ना यार सवेरे भैया जयेश पाठक भाई एक रोटी मात्र खाए सवेरे बस और थला सकाई लागे बा बहुत अच्छी गेंद याकर लेन की गेंद उतनी तेज जड़ से खोल के निकाला भैया। छाबर फील्डरी खेलने से आप सिर्फ क्रिकेट खेलें चोटिल हो जाएंगे भैया। तो यार ऐसी बैटिंग तो हमने अभी इस ग्राउंड पे नहीं देखी कि बहुत अच्छी गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंदबाजी। ओवर की समाप्ति का इशारा है। हाँ गिर गए भाई बहुत तगड़ा माटी उटी देखो कैसे लपेट रहे हैं जूम करते हैं रन लेना चाहते थे लेकिन सामने खिलाड़ी खड़ा था कहाँ भागते वापस भागे लेकिन ये देखो जैसे लग रहा है कि काल कलूटी खेल लिए लेकिन कोई बात नहीं रन बचाने के चक्कर में भागे गिर गए तो और रिकॉर्ड हो गया है अपना देखिएगा बाद में। तो कैसे गिर पड़े खिलाड़ी अभी हैं जब तक संभवतः अभी बॉलिंग देख रहे हैं खिलाड़ी बताइए कैसे गिर पड़े यार बताओ थोड़ा सा लाइव चल रहा है। भैया फील्डर के हाथ में बॉल सामने का डायरेक्ट हिट होगा। हाँ हाँ थोड़ा भारी है शरीर से लेकिन देखना है बैटिंग में क्या करते हैं। कोटे का पहला टीम के लिए 5वां तो शेर अब्बास 5वां ओवर लेकर आए हैं ये बढ़िया शॉट पीछे खिलाड़ी मौजूद हैं संजय बहुत अच्छी फील्डिंग वापस किया शेर अब्बास को गेंद तब तक 1 रन लेने का मौका इसी के साथ स्कोर जा पहुंचा 48। 5वां ओवर प्रगति लेकिन मुकाबला कांटे का होगा दोनों टीम में सशक्त है बॉलिंग परऊपुर में भी है। 200 का स्ट्राइक रेट है टीकू का उनके सामने शेर अब्बास क्या करे बदला था बहुत यार ओवर लेके आए हैं फील्डिंग में तब्दीली भैया। शेर अब्बास चले टीकू सामने ओहो गेंद लगी थी बल्ले में मिसफील्ड हुआ एडी से और पीछे खिलाड़ी हैं अब की बार झाबर नहीं खेलेंगे पकड़ लिया की बार में 1 रन और आता 49 रन 5वां ओवर तो 5वां ओवर जारी है 49 रन बन गए हैं परऊपुर के 1 विकेट के नुकसान पर सुरौली अपनी टीम की तरफ से 5वां ओवर कर रही है। अब 5 ओवर हो गए हैं 50 रन बन गए हैं परऊपुर अच्छा खेल रही है 50 रन बनाकर 5 ओवर में लेकिन रन कम है अभी वो 60 बढ़िया था लेकिन खिलाड़ी मौजूद थे रिजवान पाए नहीं। बहुत आगे चले गए गेंद उनको टपा के चली गई। इसी के साथ परऊपुर प्रधान 11 टीम के 50 रन पूरे हुए। तो ये 5वां ओवर चल रहा है 50 रन पूरा हो गया है परऊपुर। 5वां ओवर शेर अब्बास सामने से कूद गेंद बैठ कर कोई संपर्क नहीं है। बताइए सही चल रहा है अब
फिर से बहुत पास, अच्छी गेंद। टिप्पू के ही सामने फिर से चार चार। तो साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं, बताइए कमेंट में। जो पहले ओवर में रन रेट था उसी रन रेट पे वापस ले आए। अच्छा शॉट कवर की दिशा में निकाल के खेला। कोई नहीं है वहाँ, 4 रन मिलेंगे। ओवर की समाप्ति के कारण 5 ओवर पानी आई। माधोपुर ये मैच हार चुकी है। अब मैच कांटे का था, जीत सकते थे, 5 ओवर की समाप्ति बस हार गए। 50 रन 1 विकेट के लिए। और दूसरा मैच हम लोगों का था, हम लोग भी अच्छा खेले अपने हिसाब से, लेकिन सच तो ये है कि प्रैक्टिस करना चाहिए। प्रैक्टिस करने से फिटनेस भी सही रहेगा और हेल्थ भी अच्छी रहेगी। जो हम लोग नहीं करते ये गलत है, ये मैं भी मानता हूँ। खेल भी बना रहेगा और प्रैक्टिस भी हम लोगों की अच्छी होती रहेगी, लेकिन अकेले पड़ जाते हैं, ये नहीं हो पाता। सामने होंगे अमित। पटकी हुई गेंद, कोई अता पता नहीं गेंद का। अच्छी गेंदबाजी कहा जाएगा। सुरौली ने कस दिया है। तो सुरौली बहुत कस कर खिलाड़ियों को गेंदबाजी कर रही है। ये 6वां ओवर चल रहा है, बल्ले में लगेगी तभी तो रन बनाना होगा यहाँ। फिर से वही नो बॉल का इशारा आया है अंपायर की तरफ से। ओवर स्टेप कर देगा। निश्चित ही तौर पे अगली गेंद फ्री हिट होगी। एक मौका होगा बल्लेबाजों को मोमेंटम बदलने का। फ्री हिट तो जुनेद है मेन फायरिंग पे। स्कोर 55 रन, 6वां ओवर जारी है। ये फ्री हिट था, लेकिन क्या ही कुछ नहीं होगा। फायदा हुआ नहीं फ्री हिट का। 1 रन अतिरिक्त के तौर पर रिजवान ने दिया। अभी तक इसके अलावा कोई नुकसान इस ओवर में हुआ नहीं। 6वां ओवर प्रगति पर है। स्कोर है 55 रन और जिस रन गति से चल रहे हैं इस पे 100 रन ही अधिकतम बनेगा। तो रन गति को बढ़ाना होगा। ये 6वां ओवर चल रहा है। 50-55 रन बहुत ज़्यादा नहीं है। ये देखिए बोल्ड हो गए। खिलाड़ी बाहर की तरफ मुलतवी चल पड़े हैं। अच्छी बॉलिंग, बहुत कसी हुई गेंदबाजी सुरौली ने। तो रिजवान बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं सुरौली की तरफ से। और सुरौली एक मजबूत टीम है, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें एडी अच्छा खेलते हैं, रेगुलर खेलते हैं। संजय यादव भी इसी में खेल रहे हैं, रेगुलर खेलते हैं। और कुछ रिजवान भी लड़का जो कभी बॉलिंग कर रहा है वो भी अच्छा खेल रहा है। कुछ खिलाड़ी हैं जो टच में हैं, अच्छा खेलेंगे तो रन बनाना होगा परवपुर को, लेकिन वो डिपेंड करता है कि बॉलिंग कैसी होगी। परवपुर को रोकेंगे कितने पे वो। तो सौरभ आए हैं। ये स्टेट पर शॉट उठाकर खेला, लेकिन वहाँ खिलाड़ी मौजूद थे, हुआ मिसफील्ड। कमांडेटर पी टीपू हैं। तो रन भागने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि खिलाड़ी के हाथ में थी गेंद। रन बल्ले से नहीं आ रहे हैं, तो सोच रहे हैं कि दौड़ दौड़ कर बनाया जाए। कितना आप दौड़ लेंगे तो खेल नहीं पाएंगे, और उसका नतीजा यह है आप रन आउट हो गए। कम से कम 130-35 तक क्रॉस करना होगा इस पिच पे। तो टीपू हैं कमांडेटरी पर आज। अभी टीपू कर रहे थे, लेकिन अभी थोड़ा मैच देख रहे हैं। अभी धीरज कर रहे हैं। अब पंकज आए हैं परवपुर की तरफ से। बैट में लगी थी शायद, लेकिन आदित्य ने कैच छोड़ा।
आदित्य शुक्ला जितना भी वीडियो देखेंगे लाइव सब में रहेंगे अब। दूसरा तीसरा ओवर बहुत महंगा गया, लेकिन उसके बाद जो लगाम लगा दी सिरौली ने, इक्की दुक्की ढूंढना मुश्किल हो गया परौपुर के लिए। पटकी हुई गेंद इंतजार करते करते हेलीकॉप्टर ऊपर से निकल गया, दोनों हाथ हवा में अंपायर के हुए। वन बाउंस का इशारा दिया है, चेतावनी मिली रिजवान को, दोबारा फेंकेंगे तो फिर ये करेंगे। एक अतिरिक्त गेंद ये बाउंस मारा है, वाइड भी है। 57 रन पे इस समय 57 रन पर है परौपुर। बहुत अच्छी गेंद, वाह गजब का डिफेंस, जिसकी आवश्यकता बिल्कुल नहीं थी। तो बॉलिंग कसी हो रही है, रिजवान रेगुलर खेलते हैं। स्कोर 57 है। तो 6 ओवर की समाप्ति पर परौपुर का स्कोर है 57 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। छः ओवर में कहो डी 6 ओवर 57 रन। और जाइए नहीं लुकमान कमेंट भी आ रहा है कि आदित्य को बॉलिंग कराओ, अच्छा फेंकते हैं। नहीं जाइए फेंकिए, कोई दिक्कत नहीं है, हर बार ऐसा नहीं होता, जाओ। तो देखिए अब आदित्य को बॉलिंग कराएंगे। आदित्य डर रहे हैं कि मैं नो फेंकता हूँ, मैंने 3 गेंद में 63 रन दे दिए थे, तो 3 गेंद में 35 रन। तो आदित्य डर रहे हैं बॉलिंग कराने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्रिकेट है, कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। कौन लुकमान भाई, हम भी तो नहीं खेले थे, अभी खेले ले गए। तो क्रिकेट है, जब आप खेल रहे हैं तो ये 7वां ओवर चलने जा रहा है, अभी 57 रन हैं। ये अच्छा शॉट है, लेकिन खिलाड़ी मौजूद हैं, मिसफील्ड नहीं करेंगे। हो अब ये कोई खिलाड़ी झाबर खेल गए, नीचे से निकल गई गेंद। तो परौपुर के जो खिलाड़ी हैं इनको ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी, ये संभवतः रन कुछ भी नहीं है, यहाँ रन बनते हैं। के लिए चलिए। तो वाइट का इशारा, अंपायर बहुत अनुभवी हैं, संजय को दिखाएं, संजय खड़े हैं। ये संजय ये नीली नीली बंडी पहनकर सुरौली के साथ खेल रहे हैं। और एक ऐसी टीम है जहां पर हम लोग भी रेगुलर नहीं जाते, तो महिला नहीं खेलते, साथ में खेले हैं काफ़ी मैच, लड़के आपस में खेलते रहते हैं। तो उनके पास खिलाड़ी नहीं थे, तो संजय एडी खेले, अच्छी बात है ये। वाइट बॉल का इशारा आया अंपायर की तरफ से, वन बाउंड, तो स्कोर 7वां ओवर जारी है, 63 रन, 3 विकेट के नुकसान पर परौपुर। 2 वाइट हो चुका है और 1 बाउंस भी। पीयूष उनके सामने होंगे पंकज। तो पीयूष बॉलिंग कर रहे हैं, पंकज सामना करेंगे। बल्ले में आ नहीं रही है। टारगेट कर रहे हैं तो वहीं मिलेगी, तो लपेट मार देंगे, आए चाहे ना आएंगे। पीयूष ठान गया है, वहाँ मारने नहीं देगी, आप कितनों प्रयास करेंगे। तो फिर से बता दें आपको, यह मैच सुरौली बनाम परौपुर के बीच में हो रहा है, सेकेंड लीग है। पीयूष इनके सामने होंगे पंकज। 7वां ओवर प्रगति पर वाइट, सीधा से भटके, निश्चित तौर पे वाइट बॉल। अब वाइट रन बना रहे हैं और बन भी रहे हैं। फिर से पीयूष, चलिए सामने पंकज, पटकी हुई गेंद थी, वहाँ खिलाड़ी मौजूद, और एक हाथों से कैच पकड़ लिया है। एक हाथ बढ़ाए थे, छक्का जा रही थी, बस ऊपर बच गई, और बहुत अच्छा शॉट था, उतना अच्छा कैच था, जाना पड़ेगा बाहर। करंट मार दिया। तो ये अंपायर के पीछे जो खिलाड़ी खड़े थे, हाथ उठा दिए, आगे लप थे, उसी में फंस गई।
तो अगर एडी बॉलिंग करेंगे तो कुछ अजीबो-गरीब नज़ारा होगा, देखने को मिलेगा। गेंदबाजवा लिखा है बस। अंपायर बैट्समैन का नाम सब लोग कह रहे हैं एडी को बॉलिंग कराओ। तो लुकमान बताइए जल्दी से एडी बॉलिंग करेंगे? बिल्कुल। अरे ठोकर बात बराबर करा। अभिषेक धन्यवाद। जिनको अंपायर बहुत तजुर्बा है, अभी अभी एक टूर्नामेंट संपन्न कराया अपनी अंपायरिंग में। अगली गेंद पीयूष की विकेट की तरफ धकेल के 1 रन पूरा किया, अपना खाता खोला, स्कोर जा पहुंचा 66 रन। देखिए, जब जो ये क्रिकेट है, जो जब दो टीमें लड़ती हैं तो एक टीम तो बाहर जाती है निसंदेह, अच्छी हो खराब हो जो भी हो जैसे हो। यह लंबा छक्का उड़ा के मारा है, गजब, अद्भुत। तो काफी देर बाद छक्का आया है। ओवर की समाप्ति 7 ओवर 71 रन। मैंने कैसा था 10 के रन रेट पे चलेगा ये स्कोर। बहुता ना एडी इतना खराब ना बहु बता है। तो एडी पूरी तरह डर गए हैं, इसके पहले मैच में फेंके थे, बुरा हाल हो गया था। अब की बार कह रहे हैं गलती नहीं हो सकती ना। एक दिन में भी बार बार बाली मार के 15-20 में एक दिन में फेंके हुए हैं। तो जो 38 रन से सीधा 63 रन पहुंचा था, वो इस बार ना कहीं हो गया तो अब नहीं होगा। गलती से सबक लेना चाहिए, गलती को दोहराना नहीं चाहिए। हाँ, जैसे बॉलिंग नहीं हो पा रही तो उसको छोड़ देना चाहिए। अब कोई सुपर ओवर खेलेगा तो मैं खेल सकता हूँ बॉलिंग। बोलो किसकी बेइज्जती करूँगा यार मैं? तुम अच्छे बॉलर हो रिजवान, बस नहीं रिजवान ने अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन ये मुझको अच्छी बॉलिंग नहीं कर पाते हैं। इनको मैं क्या असल में शाम सभा की टीमें हैं, आपस में सब लोग खेलते हैं। कीपर चेंज, 8वां ओवर लेकर आए हैं कीपर चेंज आए। शेर अब्बास अपने छोटे शेर अब्बास आए हैं। सामने होंगे 8वां ओवर चलने जा रहा है। अब परवपुर का 4 विकेट गिर भी चुका है। ये उठा के मारा है, पीछे खिलाड़ी मौजूद, देखना है। कैच, क्या गजब का कैच पकड़ा है सुरौली के खिलाड़ियों ने। तो मैं जैसा बोल रहा हूँ, इतना हल्के में नहीं लेना है। सुरौली एक अच्छी टीम है, बड़ा ग्राम सभा है वो, तो एक एक जगह से चुन चुन के खिलाड़ी हैं वहाँ। बेशक ग्राम सभा से ही है खिलाड़ी सब। सौरभ आप हुए इनकी जगह लेने जाएंगे फरहान, सामने शेर अब्बास। 8वां ओवर प्रगति। तो शेर अब्बास का सामना करेंगे फरहान। फरहान जा रहे हैं नए बल्लेबाज। फरहान और सौरभ, ये दोनों लोग हो गए स्ट्राइक। मौके पे फरहान स्ट्राइक पर सौरभ। बड़ी देर से आए हैं सौरभ, लेकिन एक तरह से विकेट गिर रहा है। तो फरहान सामना करेंगे। ये उड़ा हुआ मारा है, लेकिन पीछे खिलाड़ी देखना है। कोई खिलाड़ी पहुंच नहीं पाए, को झाबर नहीं बोल सकते। संजय लुकमान सब साथ में आ गए थे। स्कोर है भाई 72 रन। 8वां ओवर चल रहा है, 4 विकेट गिर चुका है परवपुर का। 10-10 ओवरों का मैच है। अब गेंद चेक करने के बाद बड़ा शॉट लग सकता है खिलाड़ियों द्वारा, क्योंकि खिलाड़ी अब गेंद चेक कर चुके हैं जो ज़रूरत थी।
अब लगेंगे छक्के चौके। हाँ। फिर अब्बास सामने से सौरभ गेंद डाट हुई, अभी भी 72 के योग से रुका हुआ। हमारे क्रिकेट विश्लेषक नजर फैजल बता रहे हैं सब आड़े घुमावत कहाँ आए। ओहो पीछे छूट गया। और बैट का संपर्क जरूर हुआ था, पैर से स्टंप नहीं हो रही, गेंद से गिराना भैया, तभी आपको आउट मिलेगी। स्कोर 73। तो आईडी और रिजवान मिल के कैच छोड़े हैं। ये कैच संभवतः था, लेकिन ये दोनों खिलाड़ी कैच छोड़े हैं, चाहे ये चाहे वो, कैच तो छूटा है। तो फरहान, सामने फरहान, ये फरहान ने मारा है लंबा छक्का, गजब। तूफान के पहले की शांति थी, तूफान आ चुका है। फिर अब्बास पहला छक्का पा चुकी है। स्कोर जा पहुंचा 1-80 रन। फरहान क्या गजब का छक्का मारा है, कुछ देर खड़े रह गए तो टॉस बाल लिए, इसका फुल टॉस लिया, बहुत बेदर्दी से बैट घुमा रहे हैं, जो गेंद टकराएगी बाहर जाएगी। ओवर की समाप्ति, स्कोर 79 रन। तो 8 ओवर की समाप्ति पर 4 विकेट के नुकसान पर 79 रन। बीच में कुछ लहरें आई, किससे स्टोले खाई, रन रेट ऊपर भी गया, नीचे भी आया, फिर से आ गए 28। तो आज 3 मैच था और मैं तीनों मैचों में खड़ा रहा सुबह से। बहुत देर से इनकी टीम चाह रही थी कि कप्तान लुकमान आए बॉलिंग पे। लुकमान तो नजर बता रहे हैं, तो लुकमान बॉलिंग करेंगे। पहला ओवर लेके आए टीम के लिए, 9वां ओवर। ये पहली वाइड गेंद, अतिरिक्त खाता खोल लिया अपना, वाइड। स्कोर 80 रन। 8 तो ओवर में 80 रन। तो 8 ओवर में 80 रन बन गया है परौपुर का, 4 विकेट के नुकसान पर। ओहो झर्रौआ मार रहे हैं बल्लेबाज। गेंद सीधा लुकमान के हाथ। खड़े बहुत बढ़िया हो रहे हैं, लेकिन बल्ले पे गेंद उतनी बढ़िया आ नहीं रही। लपेटा हुआ खेला है, पीछे खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन देखना है ये बढ़िया फील्डिंग। वापस स्ट्राइक के लिए उतने ही तेज अगर 81 रन। 9वां ओवर प्रगति 9-9-81। तो 9वां ओवर है ये, 81 रन हो गए हैं 4 विकेट के नुकसान पर। परौपुर सुरौली कर रही है बॉलिंग। इसके बाद वाइड, संभवतः आखिरी ओवर लेकर आएंगे आरिफ अब्बास और तूफानी। ये देखिए उड़ौआ मारा है, ये गई छक्का, 6 रन। खिलाड़ी बने दर्शक। तो 9वां ओवर जारी है, 88 रन हो गया है। हमको लग रहा है वही 100 के इर्द गिर्द होगा मामला। इसके मतलब बॉलिंग होगी बढ़िया परौपुर में। हुआ बहुत कुछ, लेकिन रन नहीं मिले। 9वां ओवर प्रगति पर राहुल वर्मा इधर ध्यान देंगे। आक्रामक अंदाज में स्टांस लिए हुए थे, इसीलिए गेंद बाहर फेंक दी, वाइड बॉल। एक अतिरिक्त रन आ जाए ठीक है, छक्का नहीं करना। स्कोर जा पहुंचा 89, 1 कम 90। 10 ओवर आ चुके हैं, 10 रन आ चुके हैं इस ओवर। वाइड बॉल 11वां रन इस ओवर।
स्कोर जा पहुंचा 90 रन। बराबर गेंद वाइड जा रही थी, इसलिए खिलाड़ी ने गेंद बदल दिया ताकि वाइड ना जाए। ऐसा सहयोग चाहिए। तो फरहान बार बार हौंक रहे हैं बल्ला, गर्मी में जैसे बेना हौंका जाता है। समाप्ति पर स्कोर पूरन 5 बस बेने से हवा तो आ जाती है, बस इनके बल्ले से गेंद निकल नहीं रही है छक्के चौके में। आखिरी ओवर है ये, अब जितना भी रन जोड़ लेंगे वही प्लस होगा। नौ ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा है 90 रन 5 विकेट के नुकसान पर। लास्ट 6 गेंदों का और रोमांचकारी मैच यह बचा हुआ है। सिर्फ 6 गेंदें शेष है। मन्नू आए हुए हैं, आते ही पहले ओवर में ही जो है स्टंप फाड़ दिया तोड़ है गई किल्ली। अपने खाते में। आखिरी ओवर में रन बनने थे, विकेट नहीं गिरने थे। परौपुर क्या कर रहे हैं भाई? वापस जाएंगे जरूर। सुरौली के खिलाड़ियों को इतना हल्के में नहीं लेना है, बढ़िया खेलते हैं। ग्राम सभा की टीम है, बढ़िया खेलते हैं। अमन तो इनका स्थान लेने के लिए अमन आए हैं। लास्ट ओवर प्रगति पर चल रहा है, सिर्फ 5 गेंद बची है। देखने वाली बात है कि क्या कर सकते हैं कुछ 5 गेंदों में। जो बाउंड्री लगाने की आशा में बॉलर चली, वाह हिट करने का प्रयास, लेकिन अंपायर का इशारा वाइड बॉल का, और इस वाइड की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 91 रन। तो लास्ट ओवर है, 91 रन हो गए हैं। क्या 100 रन बना पाएंगे परौपुर? 100 रन बनाएंगे तो वही 10 रन प्रति ओवर रहेगा बनाने के लिए। हमारे बीच में आ गए हैं ग्राम अनपुरा नगर के प्रधान, उनका कमेटी की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। लंबा छक्का बहुत ही शानदार, और ये नो गेंद, नो बॉल का फ्री हिट इशारा रहेगा। तो फ्री हिट, नो गेंद और फ्री हिट, मतलब 100 रन बन जाएंगे। 98 रन, तो 98 रन हो गए हैं। लास्ट ओवर में नो बॉल का इशारा आया है और फ्री हिट भी बरकरार है। अब देखने वाली बात है कि क्या कर सकते हैं इन फ्री हिट में। बॉलर चले, अभी एक छक्का लगा के मैदान में उतरे हुए। देखने वाली बात है क्या होता है। फिर से ये देखिए पटकी गेंद थी, फिर से मार दिया 6 रन। 2 गेंदों पे 2 छक्के। जिसकी जरूरत है वही पूरा कर रहे हैं। काफी खतरनाक बैट्समैन, खतरनाक। और इसी के साथ उछलता कूदता हुआ टोटल स्कोर का पहुंचा है 104 रन। लास्ट ओवर तो 104 रन बन गए हैं। फिर से आगे बढ़ने की कोशिश, लेकिन गेंद बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। काफी ठीक ठाक गेंद थी। गेंद को चेंज करते हुए अब देखना यह है क्या हो सकता है। बॉलर चेंज, फिर से मारने की कोशिश, अच्छी बॉल का इशारा, बार बार जरूर हिट करने का प्रयास कर रहे हैं। और लास्ट ओवरों में चाहिए भी है, जिस चीज की जरूरत है वही पूरा कर रहे हैं। 2 छक्के मारा है अभी तक, अभी भी 2 गेंद शेष बची हुई है। देखने वाली बात है क्या हो सकता है। 104 रन बन चुकी है परौपुर का। साइड की तरफ खेला है, जरूर वहां पर बड़े हो रहे हैं दूसरे रन के लिए बितारे में, लेकिन खिलाड़ी ने मना किया, मिलेगा 1 ही रन।
और इसी रन की मदद से स्कोर ज्यादा हो जाए 105 रन 105। तो 105 रन हो गए के और लास्ट ओवर चल रहा है, एक गेंद होगी शेष। तो 105 रन, चलिए 100 रन तो पूरा कर ही लिया है, 100 रन प्लस हो गए हैं। मनोज कमेटी में आ जाए, बॉलर चले। ये देखिए लफा के मार दिया, हमको लग रहा है ये जाएगी 6 रन। तो 3 छक्का लगातार 6 तरीक 18 रन, 1 9 19 वाइट 20-22 रन दिए लास्ट में। अरे होता है, बनाया हुआ है 112 रन बनाना है अगली टीमों को। धन्यवाद। तो फिर से बता दें, यह मैच परऊपुर प्रधान 11 और सुरौली गांव के बीच में खेला जा रहा है। जो कि परऊपुर जो टीम है वो है पखरौली, जो लोग शहर में जानते होंगे बाईपास के पास है, वहाँ है ये ग्राम सभा परऊपुर। तो 10-10 ओवरों का मैच था, तो परऊपुर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। 10 ओवरों में 110 रन बनाए हैं, 112 रन। अब सुरौली को यह मैच जीतने के लिए 10 ओवरों में संभवतः 112 रन ना 113 रन बनाने होंगे। तो वही औसत है 11 रन प्रति ओवर लगभग चाहिए। तो 11 रन तो हर ओवर में, हर हाल में इनको बनाना ही होगा, चाहे जैसे। तो मेरे अंदाज से तो यहाँ पर 6 गेंदों में 15 रन तो आराम से बन जाते हैं, बहुत आराम से। खुली अच्छा ग्राउंड है, खुला ग्राउंड है, ड्राइव करने में भी चौका हो जाता है। लेकिन ये भी है कभी कभी खराब गेंदबाजी हो, जैसे कोई खराब गेंदबाज है, मान लीजिए अच्छा फेंक गया तब मैच फंस जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई खिलाड़ी नहीं खेलता है, उससे फेंकवा दिया गया, वो अच्छा गेंद निकाल लिया, ठीक है, तो वो भी फंसा देता है। नेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट तो सुरौली खेलेगी ये मैच, 113 रन बनाने हैं 10 ओवरों में। अब परऊपुर में बॉलिंग किस तरीके से है ये देखना है। अगर बॉलिंग जबरदस्त हुई परऊपुर में तब इतना रन भी बहुत है, आप यकीन मानिए 110 रन भी बहुत है। बॉलिंग के ऊपर डिपेंड करता है, फील्डिंग के ऊपर। जैसे हम लोग अभी बॉलिंग फील्डिंग कर रहे थे, झावर खेल लिए, पीटे पाटे भी गए, वो अलग चीज़ है, लेकिन जीत लिया। लेकिन सही तो ये हम लोगों को खेलना चाहिए, थोड़ा फिटनेस भी सही रहे और रिहर्सल भी बना रहे, जिसकी वजह से हम लोग खेलते हैं तो दिक्कत होती है फेंकने में, बरहे प्रूफ में। ठीक है, बॉलिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि परऊपुर कैसा खेलती है। अगर बॉलिंग बढ़िया हो गई तो मैच बचेगा। लेकिन ये भी बता दें, सुरौली में जो बल्लेबाजी है वो भी कम नहीं है, बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी है उसमें भी। 8 ओवर मैच है, 8 ओवर। क्योंकि ग्राम सभा यहीं बगल में है सुरौली, हम लोग कभी कभी खेले भी हैं उनके साथ, लड़के अच्छा खेलते हैं, रोज खेलते हैं, डेली कहीं ना कहीं खेलते रहते हैं। अल्ट्रावाज और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी को निक पॉइंट देंगे। तो देखिए फ्रंट पे चल रहा है, वही ऑटोमेटिक मोबाइल पे वो और बैंक के टैगो के अरे एक खबर किया शहर और हो जाए बता यार, तो है ये मंगवा गलती गिरा टूटी के साथ ये ना गेंद मार देंगे नहीं चक्का रे हुए गेंद मार दी इसकी जो ना वो तूफान चलता रहा ना है, बता इन सब गेंद लग रही तूफान ना गिरा, तूफान बस गिरा वो जहाँ से निकला बा वहीं गिरा जहाँ से टूट रहा जो टूट गया ना फेविक्विक के लागे झटका पकड़ा भी नहीं करिए, वो ना हो प्लास्टिक ना फाइबर है बल्ला वाला चलेगा भाग जा लड़के का वहीं वहीं जा बैठा हूँ जा लगा बैठा बॉलिंग नहीं जानता, अगर बॉलिंग होए 7-8 ओवर मैच आ गया। हाँ बॉलिंग नहीं तो चलो भैया डिस्कस करते ही हमने सब 7-8 ओवर एक मैच आता है, हम कहती बॉलिंग बात, अब बॉलिंग फील्डिंग डिसाइड करे मैच ना, बॉलिंग ऊपर पूरा मैच है। सही चीज एक चीज बताइए, जितना दिन से हम तक टूर्नामेंट करावत है खेलते देखत है 40% जो मैच जीता हारा जाता है वो बॉलिंग और फील्डिंग के ऊपर। एक चीज़ तो क्लियर हो गया, ना तो आप सब अगर क्रिकेटर होंगे मैच खेलते हुए जानते, अगर कैच छोड़ता है वो नुकसान बा, मिसफील्ड करता है वो नुकसान बा, बाई देता है वो नुकसान बा। तो बस ऐसे है, बॉलिंग और फील्डिंग बहुत जरूरी होता है। अच्छा बल्लेबाज हो संभवतः अच्छा ना कि बहुत अच्छा खेल दे, बहुत रन मार दे, कितना रन मार दे, जब तक आपके पास बॉलिंग ना है, अबे बॉलिंग ना रहे पीट पाट के जो 8 ओवर में 150 रन पहुँचा दिए क्या कर जाए, तो अलग चीज़ है। लेकिन सुरौली में बल्लेबाज हाँ, क्योंकि आदित्य शुक्ला, संजय यादव, लुकमान, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं। संजय होता उसके बाद लुकमान और संजय यादव ओपनिंग में आवता हाँ, तो
क्यों बाकी नाय ने यहाँ आरी बगल क्यों कहूँ न कहूँ खेल लेत बा अच्छा हबो बाहर करी हो जाइए, बाहर से खड़े होके बैठ के मैच का आनंद उठाइए ताकि किसी भी खिलाड़ी को फील्डिंग करने में दिक्कत ना हो। तो चलिए आपको लाइव संजय यादव हैं स्ट्राइक पर मोबाइल ले रहा है ये 10 मिनट तो लगे अगले थोड़ा घुमा देते ना और 10 मिनट लगे अरे जा फील्डिंग दोनों दोनों अरे चला नहीं चला सच चुकी है और दोनों बैट्समैन जा चुके हैं मैदान में बल्ला लेके, संजय और लुकमान। हाँ अम्बेश भाई हैं बॉलिंग मार्क पर। तो फरहान हैं बॉलिंग मार्क पर, ओपनिंग करेंगे संजय यादव लेफ्ट हैंडर बैट्समैन और लुकमान करेंगे ओपनिंग। देखने वाली बात ये है तो चलिए थोड़ा सा हम पीछे कर लेते हैं। कि क्या कुछ खास हो सकता है, उतना बड़ा टारगेट नहीं है। चाहे अम्बेश खेले थे, अच्छी बॉलिंग किए थे। खड़े खड़े अकेले ही रन का मुकाबला कर लेंगे। संजय आईपीएल का छक्का मारते हैं काफी खूंखार। लेफ्ट हैंडर बैट्समैन से अच्छा खेलते हैं संजय यादव, सुरौली की तरफ से खेल रहे हैं आदित्य शुक्ला और संजय, क्योंकि आपस में ये लोग खेलते रहते हैं तो उनकी टीम में आए नहीं, तो खेल लिए बहुत अच्छा किए। तो फरहान चले, उनके सामने संजय, वाह क्या गेंदबाजी, करने का प्रयास, लेकिन गेंद बल्ले में गजब। संपर्क नहीं हुआ। पहली गेंद संजय यादव डाट। अच्छी गेंद मानी जाएगी। पहला ओवर प्रगति पर चल रहा है फरहान के द्वारा। तो परऊपुर ने 10 ओवरों में 112 रन बनाया है। अब सुरौली को जीतने के लिए 113 रन चाहिए 10 ओवरों में। फरहान चले, संजय यादव ओपनिंग कर रहे हैं सुरौली की तरफ से। वाह फुलटास गेंद थी। तरफ जो है कर दिया है धीरे से, फिल्डर मौजूद है, एक रन से नहीं रोक सकते। पहले रन से खाता खुला संजय का। अब स्ट्राइक पर होंगे लुकमान। देखते हैं कि क्या कर सकते हैं अपनी टीम की तरफ से लुकमान। कहते हैं नाम से कुछ अर्थ निकलता है। लुकमान ने देखना, माने मारना, धड़ाधड़ मारते जाओ। लुकमान चलिए करने आए हैं, बहुत अच्छी गेंद, ये पीछे कूदते रह गए, 4 रन। आते हुए चौके से खाता खोला है। लुकमान ने कट किया है। पहले ही बता दिया था, नाम में ही कुछ रखा है और काम भी उसी बखूबी से निभा रहे हैं। तो हल्का से कट किया लुकमान ने, और स्लीप पर कोई खिलाड़ी नहीं था, स्लीप पर मैं खड़ा हूँ, मैं, वो मेरे ऊपर से निकल गई। बहुत अच्छी गेंद करके मारने चाहते थे, लेकिन एक बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। फर्स्ट बाउंस का इशारा आया है पार्क द्वारा। अगर दूसरी बार भी ऐसे देते हैं तो जरूर नो बॉल हो जाएगी। चलिए अगली बॉल देखते क्या होता है। शानदार शॉट खेला, लेकिन खिलाड़ी वहाँ पे फील्डर मौजूद है, कोई रन नहीं मिलेगा। चुस्त दुरुस्त। तो मैंने कहा था कि अगर कम रन बने हैं तो ऐसा नहीं है, बॉलिंग भी होगी ठीक ठाक। 5 रन पे रन रुका हुआ पहला ओवर जारी है, 5 रन पे रन रुका हुआ। ओपनिंग कर रहे हैं लुकमान और संजय यादव, सुरौली। बहुत ही अच्छा शॉट ऐसा खेल रहे हैं, गेंद वहीं पे जा रही है बॉलर के पास, इर्द गिर्द में कहीं नहीं जा रही है। इसी के साथ ओवर की समाप्ति हुई। 1 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 5 रन। 5 रन बिना किसी नुकसान के, कोई नुकसान नहीं सुरौली को। जो फील्डिंग कर रही है उनका 1 ओवर की समाप्ति पर 10 रन था और इनका भी 5 रन है। अब देखने वाली बात है कि क्या होता है अगले ओवर में। तो गेंदबाजी फरहान द्वारा बहुत अच्छी की गई। अगर इस तरीके से गेंदबाजी हुई तो बेशक मैच फंसेगा लास्ट तक, क्योंकि रन भी बहुत ज़्यादा नहीं है। कितना भी बचाएंगे रन वहाँ तक पहुँचेगा, लेकिन हार जीत तब तय होगा गेंदबाजी से। अभिषेक आए अपने कोटे का पहला ओवर, टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेकर। देखने वाली बात है, उनके सामने होंगे संजय लेफ्ट हैंडर हैं, बढ़िया खेलते हैं, और वहाँ कैच हो सकता है, खिलाड़ी वहाँ मौजूद हैं। लेकिन दूसरे एंगल भी दौड़े हुए हैं और दूसरा
रन भी पूरा कर लिया। ये मिसफील्ड हुआ, पीछे खिलाड़ी मौजूद हैं। और ये देखिए तीसरा भी पूरा क्या कर लिया। कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी रनिंग यहाँ पे मानी जाएगी। झाबर खेल गए। वहाँ पे 2 रन एक्स्ट्रा 1 रन था यहाँ, लेकिन 2 रन मिला है। मेन अंपायर में है 3 रन के माध्यम से जुन्नू उर्फ जुनेद। अब कुछ नजारा देखने को और मिलेगा। बॉलर लीजिए, कट किया है, वहाँ फील्डर मौजूद हैं। बहुत ज्यादा मिसफील्ड वहाँ पे देखने को मिल रही है। कुछ देर तक गेंद को समझ नहीं पाए, उनके पास ही थी। अच्छी फील्डिंग मानी जाएगी। गेंद को रोका जरूर है, 3 रन बचाया है। झाल झलकुट में गेंद थी, लेकिन रोक लिया है किसी तरफ। संजय यादव आए हैं, थोड़ा सा पीछे जाएंगे हम, क्योंकि ताकि भाग सकें अगर इधर शॉट आया तो। तो आज 3 मैच था, तो लगातार तीनों मैच में मैं खड़ा रह गया। पूरा पाँव वाँव दर्द कर रहा है और फिटनेस भी गड़बड़ है, शरीर हो गया है भारी। बॉलिंग हो बैटिंग हो उसको तो छोड़िए, अब दौड़ने उड़ने में दिक्कत होती है। यह क्या लंबा छक्का संजय यादव के बल्ले से। हवाई फायर के रूप में 6 रनों का इशारा। इस छक्के की मदद से संजय यादव के बल्ले से लंबा छक्का। गेंद को वापस फेंक दी जाए। जो भी कमांडो दिख रहे हैं, कोई भी चला जाए, अच्छे दर्शक हैं तो आप गेंद को फेंक दीजिए। अरे जुन्नू खुला का आउट करो, यहाँ कहा संजय कोई का। भी चला जाए, गेंद को वापस कर दीजिए। बॉलर चलिए। वाह, लेग साइड घूम के खेलना चाहते थे, शरीर में लगी गेंद, गेंद जो है बॉडी में टकराई और कुछ नहीं हो पाई। हाँ 4 रन यार, हमने क्या बताया, साला नीचे से निकल गई दोनों टांग की। ऐसा संभवतः होता नहीं है, बहुत मैंने क्रिकेट खेला है, बहुत कम ऐसा हुआ है। और इसका रीजन यही था कि शरीर भारी होने की वजह से बस निकल गई यार। बॉलर चलिए। संजय पहला छक्का मारे हैं, उसके बाद लगातार गेंदें डाट हो रहे हैं। कोई रन नहीं मिलेगा। एक छक्का मारने के बाद 2 लगातार गेंदें डाट। तो मैच दिखाने के लिए मैं खड़ा रहता हूं, आप लोगों को लाइव दिखाने के लिए, क्योंकि खड़े रहने से लप लप घुमा लेता हूं, जिधर शॉट जाता है, जिधर गेंद जाती है। खिलाड़ी मौजूद है वहाँ पे। 1 ही रन मिलेगा। 1 ही रन से अगर मैं कुर्सी पे सोचता हूं बैठ जाऊं, लेकिन कुर्सी पे बैठ जाऊंगा तो इतने अच्छे तरीके से हैंडल को घुमा नहीं सकता जो लगा है कैमरे में। स्कोर पहुंच चुका है 16 रन बिना किसी नुकसान तो के। स्कोर हो गया है 16 रन बिना किसी नुकसान के। तो आज 3 मैच होना था, इसलिए ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि मैं 9 बजे से यहाँ 9 साढ़े 9 बजे से लाइव चला रहा हूँ। और उसके बाद क्रिकेट भी खेला, दौड़ा थोड़ा और थकाई लग गई। लेकिन अब कोशिश करूँगा मैच ख़त्म होने के बाद या टोटल 16 रन कल से थोड़ा दौड़ना चालू करूँगा। मैं जीत चुका है। कल सुबह उठूँगा, थोड़ा दौड़ना चालू करूँगा। कोई विकेट नहीं गिरा अभी तक। तो डिस्कस कर रहे हैं परऊपुर के खिलाड़ी की कौन फेंकेगा, कौन है वो, कौन है वो, गुरुदेव आउट। कौन है वो जो बॉलिंग फेंकने जा रहा है। बॉलिंग कौन फेंकेगा, ये चर्चा चल रही है। फरहान तीर से निकले हैं फरहान। अच्छा ओ फरहान फेंकेंगे, कोई और फरहान ही फेंकेंगे। तरकस से निकली तीर, फरहान देखेंगे अभी जब क्या घायल कर पाते हैं संजय यादव को। जोरों शोरों से सलाम होगा। फरहान आ गए हैं फिर से अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर, टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेकर। अब देखने वाली बात है कि क्या हो सकता है।
चले इनके सामने संजय आप साइड की तरफ मारना चाहते थे, लेकिन जो है अंपायर की इशारा वाइड हुआ है। नजदीकियां होते तो जरूर बल्ले में लगता गया। बॉलर चले, वाह 6 रन, खेला जरूर है, खड़े खड़े 6 रन, खिलाड़ी मौजूद है काफी दूर। लेकिन 6 रन कुछ भी हो, नतीजा 6 रन। दर्शक भी हाथ उठा दिए 6 अंपायर रन। के साथ 6 रनों का आया है। संजय 2 छक्के अभी तक लगा चुके हैं, गंदी गेंद पाएंगे तुरंत मार देंगे, लेफ्ट हैंडर की ये खासियत होती है। 23 रन पहुंच चुके हैं खाते में। बॉलर चले, फिर से मारने की कोशिश, तो संजय फिर से उड़ाना चाहते थे गेंद को, मना किया। लेकिन डाट हुए। मैं अभी यहीं पे खड़े होकर मारता हूँ। बॉलर चले, ओहो क्या गेंद थी, बहुत ही अच्छी बॉल। शायद ही निकल गई, भन्न ही निकल गई गेंद। संजय को कुछ समझ में आया नहीं। शानदार तरीके से गेंदबाजी का प्रदर्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है सभी को। उतना ही अच्छी बैटिंग संजय के बल्ले से। अभी अभी एक छक्का मारा है इस ओवर में। तो देखते हैं कि क्या यही आखिरी मैच है, इसके बाद उम्मीद मत कीजिएगा कि मैच होगा, क्योंकि लाइट वेट की व्यवस्था नहीं है, अंधेरा हो जाएगा। यही खेलते खेलते शाम हो गया है, धूप नहीं आ रही है ग्राउंड पर। मैदान में डटे हुए संजय आईपीएल फिर से मारने की कोशिश, लेकिन जो है गेंद बल्ला कुछ हुआ नहीं खास। फ्रांस चले उसके साथ होंगे सत्य मारा जरूर सिंगल है, देखना वहाँ खिलाड़ी खड़े हैं। गेंद को पकड़ा है, 1 रन से नहीं रोक सकते। तो एक छक्का मारने के बाद 2 गेंदें लगातार डट, उसके बाद एक सिंगल कर लिए। तीसरा ओवर प्रगति पर चल रहा है, बिना किसी नुकसान के स्कोर जा पहुंचा है 24 रन। तो तीसरा ओवर चल रहा है, 24 रन हुआ है। तो मैंने कहा था गेंदबाजी तो है, बिना गेंदबाजी के वो लोग आए नहीं इतना दूर से। पखरौली पड़ता है इन लोगों का घर, बॉलर चले, परहुपुर वहीं है पखरौली के पास। वाह, लुकमान इसी तरह कटपुट करके संजय को सिंगलिंग दे रहे हैं। मिलेगा एक ही रन ओवर और इस 1 रन की मदद से टीम मैच ये बजेगा, क्योंकि बॉलिंग है उसी तरीके से इनके में बैटिंग है। ओवर की समाप्ति हुई। 3 ओवर 25 रन, स्कोर बोर्ड में 25 रन जा पहुंचा है। एक विकेट भी नहीं गिरा अभी तक, बिना किसी नुकसान के 25 रन। तो फायदा प्लस पॉइंट तो यही है कि कोई विकेट नहीं गिरा है। 44 रन था बिना किसी नुकसान के, और इनका है 25 रन बिना किसी नुकसान का। सीधा आधे का आंकड़ा जगत जुम्मे की तरह दिख रही है। अब बॉलर आए हैं, इनका नाम तो नहीं जानते, कोई बताने का कष्ट करे। सौरभ आए हैं, अमन आए हैं, खाते में लिखे गए हैं, अमन आए हुए हैं। चलिए देखते हैं। अमन आए हैं चौथा ओवर लेकर अपनी टीम की तरफ से। कैच उठा है, देखना है लोग पाते हैं कि नहीं। गजब का कैच छूटा। अब क्या ही कहें। शानदार, बहुत ही आसानी के साथ दिया जा सकता था ये कैच। उतना ही आसानी से खड़े रहे, हाथ में सीधा स्लोअर बॉल आई, लेकिन अब क्या कैच कहें, जो है हाथ से छूट गया। पहला विकेट का झटका जरूर लग जाता अगर ये कैच रोक लेते। खिलाड़ी ही हैं, लेकिन क्या कुछ कह खास सकते हैं। हुआ नहीं। कहते हैं कैच छोड़ो तो अच्छा, मैच पहले- छोड़ो। देखने वाली बात है कि क्या छोड़ते हैं। पहले जमाने में लोग खेल इसी के साथ क्या खेलते थे आप लोगों को पता नहीं होगा, किसी बुजुर्ग आदमी से पूछिएगा, झावर खेलते थे। मात्र वही एक ऐसा खेल था, दौड़ते थे, दौड़कर गिरते थे, कूदते थे, उछल कूद करते थे, रगड़ घस करते थे, मिट्टी लगती थी, इसको छुओ उसको पकड़ो, पता नहीं क्या क्या, उसी को वाह, मारने की कोशिश बोलते थे बहुत की झाबर। है। तो यहाँ भी जब कोई कूदता है, दौड़ता है, पकड़ नहीं पाता, गिर पड़ता है, तो खेल गए झाबर। अमन के खाते में जरूर एक विकेट का मिलता जो है, लेकिन गड़बड़ हो गया, इसमें कुछ कह नहीं सकते। मैच एक अनिश्चित रहा। हाँ मेहदी भाई, टाइम तो है। बाजी पलट सकती है, अब देखने वाली बात है क्या हो सकता है। चलिए, ये फिर से बढ़िया गेंदबाजी। बार-बार हिट करने का प्रयास, बार-बार बढ़िया गेंदबाजी। हुआ नहीं।
फरहान भाई ने गेंदबाजी नंबर 1 की। अब जितने भी लोग गेंदबाजी कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं, ये तो मुझे अनुमान था। ओहो, जिसका इंतजार था 6 रन, वो घड़ी क्या ही दिखाएं, वो बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई गेंद। अंडे के लाइन पर 6 रनों के लिए तो बढ़िया गेंद डट कराते हैं, लेकिन एक कैनवास की गेंद है, बल्ला लिया है, एक आध दो गेंद तो मिस होगी ही, तो छक्के चौके तो लगेंगे। एक ओवर में 15-16 रन तो इजीली जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। कैनवास की गेंद है, यहाँ बहुत अच्छा गेंदबाज होता है, वो भी लगभग 10-12-15 रन मार खा ही जाता है। तुरंत वापस जो है ग्राउंड के बाहर चले जाइए, वहां से बैठ के मैच का आनंद लीजिए। अगली गेंद फिर से खेला है वहां पर। अब वहाँ थर्ड मैन पर खिलाड़ी होते तो कैच हो सकता था स्लीपर में, लेकिन स्लीप में कोई खिलाड़ी ही नहीं थे। जो भी दर्शक ग्राउंड के अंदर बैठे हैं उनसे विनम्र निवेदन है वो तुरंत वापस चले जाएं ग्राउंड के बाहर, वहां से बैठ के मैच का आनंद ले, मनोरंजन ले, अंदर न बैठे, वहां से कैच वो ओपनिंग जोड़ी है, अभी टूटी नहीं है। जा सकता है। अमन चले, ये लुकमान छक्का मारे हैं, लेकिन पीछे खिलाड़ी मौजूद है। दूसरे रन के लिए भी दौड़े हुए हैं, दूसरा रन पूरा कर लिया है। लगा कि कुछ ऐसा जाएगा बाउंड्री के बाहर, लेकिन ये भी सेकेंड लीग चल रहा है, और इसी के साथ दोनों टीमें एक एक मैच जीत चुकी हैं। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बोर्ड में जा पहुंचा है 35 रन बिना किसी नुकसान के। 4 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर है 35 रन, कोई विकेट नहीं। सुरौली ओपनर हैं लुकमान और संजय यादव, विकेट कोई नहीं गिरा है। 4 ओवर की समाप्ति पर 35 रन हैं, तो विकेट तो नहीं गिरे, लेकिन रन भी इतना ज़्यादा नहीं बना है। और बनाने हैं 10 ओवरों में सुरौली को टोटल 113 रन। रन तो बहुत ज़्यादा नहीं बना पाई परवपुर, लेकिन गेंदबाजी बेहतरीन कर रही है मजबूती से। अब बताइए 4 ओवर में 35 रन पे रोक के रखा है, बहुत बड़ी बात है ऐसे ग्राउंड पर। अमाहट का भैया मैच, एक मिनट, कल सुरौली नहीं, कल 3 मैच है। अभी भैया पूछ लेना यार, क्लियर नहीं हूँ मैं, श्योर नहीं हूँ, कहें से कि कल का मैच पहला पता है कि सपुल्लागंज, और एक कहाँ बोल रहे थे अभी, पहला मैच वहीं से है, लेकिन 3 मैच होगा। तो अगर आप वहीं के हैं ग्राम सभा के तो आप पूछेंगे तो आपको पता लग जाएगा अगर कल मैच होगा तो। असल में जब मैच ख़त्म होता है, मैं यहाँ भैया 2-2 मैच 3-3 मैच होता है, मैं लगातार खड़ा रहता हूँ, लाइव दिखाता रहता हूँ, बैठता ही नहीं, पूरा दर्द करने लगता है पाँव वहाँ, क्योंकि फिटनेस भी उतना अच्छा नहीं है मेरा, भारी है शरीर, दौड़ता उड़ता नहीं हूँ तो दिक्कत होती है। तो मैं जैसे ही मैच ख़त्म होता है तो मैं घर भाग जाता हूँ, आ रहा थोड़ा 10 मिनट 15 मिनट के लिए आराम करता हूँ, और कमेटी के पास अगर बैठूँ तब तो पता लग ही जाएगा कि कहाँ कहाँ से मैच है। होती रही तो मैच लास्ट में जाकर फंसेगा, कोई शक नहीं। वाइड का इशारा, बहुत अच्छा। ये रहा, ये लुकमान के बल्ले से लगता हुआ छक्का। 38-6-44 रन। सीखो चले उनके सामने लुकमान, अभी एक छक्का मारा है, दूसरे शॉट खेला जरूर है वहाँ पे, बहुत ही अच्छी फील्डिंग। देखिए थोड़ी देर में फील्डर झावर खेल जाते हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि रन इतना ज़्यादा नहीं है, फील्डिंग और बॉलिंग ही आपको मैच जितवा सकती है, कोई शक नहीं। कहो फील्डर 10-15 रन। अगर यही रन 130-35 होता तो कुछ और होता, बढ़िया गेंद मानी जाएगी। जो है नाकाम रहे, कुछ खास। तो 5वां ओवर चल रहा है ये परवपुर की तरफ से, अगली बॉल की तरफ, और विकेट एक भी नहीं गिरा है, लेकिन रन अभी पूछेंगे। बहुत अच्छी गेंद, बार हिट करने का प्रयास, लेकिन वही सेम बात,
जो कुछ देर पहले बोला था। चलिए अगली बॉल देखते हैं क्या हो सकता है। आगे निकल के मारा जरूर है वहाँ पे। 1 रन मिल जाएंगे संभवतः, उम्मीद यही है। 1 रन से नहीं रख सकते। 1 रन तो बस 1 ही रन मिलेगा। में जा पहुंचा है 45 रन 45। तो 45 रन, बिना किसी नुकसान के। कोई विकेट नहीं है। 45 रन तो बना लिए सुरौली ने। 5 ओवर भी हो गए हैं। तो 5 13, 16, 17, 26। 5 ओवर है शेष। लेकिन रन बहुत ज़्यादा नहीं है। 11 रन का 12 रन का औसत 13 है। बॉलों में 16 रन बना के खेल रहे हैं लुकमान। संजय आईपीएल ने 17 गेंदों का सामना किया है और 36 रन बनाए हुए हैं। 26। वाह, ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा, जो भी बाहर के अंदर आए हुए हो तुरंत बाहर चले जाइए ताकि मैच का आनंद ले सके। आपसे भैया का सुझाव देना होगा कि 1 लोग आइएगा नहीं, 5 रन कम से कम काट दिया जाएगा। तो संजय यादव को रिटायर कहाँ से कर देंगे। अब उनकी टीम ने उनको चयन किया है, अपने में खिलवाया है, तो अब वो खिलवा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। बिना किसी नुकसान के तो 5 ओवर 45 रन, कोई नुकसान नहीं चलने जा रहा है अमन के द्वारा। सुरौली का। उनके सामने होंगे लुकमान। और परौपुर भी अच्छा खेली है मैच, बस रन नहीं ज़्यादा बना पाए। बाकी बॉलिंग अच्छी कर रही है, फील्डिंग भी ठीक है। जिसको जाना है बैठ के जा सकता है फ्री में। लुकमान सामना करेंगे। कट काफी ज्यादा कट के साथ खेला है। ओहो, बॉल जो है बॉडी से टकराई हुई है। 1 रन के लिए दौड़े हैं, 1 रन पूरा किया और इस 1 रन की मदद से क्या गेंदबाजी थी। 46 रन पहुंच चुके हैं। सीधा लुकमान की बॉडी में टकराई। लेफ्ट हैंड बैट्समैन संजय आईपीएल। अब संजय देखना है क्या देखते करते हैं हैं। क्या कुछ खास कर सकते हैं अपने टीम के लिए। अमन चले उनके सामने होंगे संजय। पटकी हुई बॉल बहुत ही अच्छी, लेकिन अंपायर का इशारा हुआ एक बार। जी हाँ, सुरौली बैटिंग कर रही है और सुरौली को 10 ओवर में 113 रन बनाना है। चलिए अमन चलिए। और ये 6वां ओवर चल रहा है परौपुर की तरफ से। ये छक्का, सीधा गेंद गई है इस पेड़ के ऊपर पे। जो कि बाहर नहीं है, पुनः वापस आ गई। कमांडो काफी तेज नजर आते हुए इसी का तो इंतजार हुआ। इस छक्के की मदद से स्कोर बोर्ड में जा पहुंचा है 53 रन 53। तो 6वां ओवर जारी है, 53 रन बन गए हैं। अमन चले के सामने होंगे 10-12 रन प्रति ओवर बना ले रहे हैं सुरौली वाले। शॉट बढ़िया है लेकिन पीछे खिलाड़ी मौजूद हैं। शानदार तरीके से फील्ड किया है, 1 रन से नहीं रन सकते और इस 1 रन के माध्यम से स्कोर जा पहुंचा है 54 रन। तो टोटल स्कोर 54 रन। 6वां ओवर प्रगति पर है, कोई नुकसान नहीं। ओपनिंग जोड़ी है ये। 54 रन बन गए, 6वां ओवर चल रहा है। बहुत अच्छी गेंद। निकल के मारने की कोशिश, उतनी ही अच्छी गेंद। अमन चले उनके सामने होंगे लुकमान। देखते हैं क्या कर सकते हैं लुकमान। ओहो, कैच आउट, कैच आउट। बहुत अच्छी गेंद, पहला झटका लगता हुआ उतनी अच्छी गेंदबाजी कहेंगे बॉलर की, उतना अच्छा कैच भी पकड़ा लुकमान का। लुकमान अच्छा खेले हैं। पहला झटका सुरौली को लगता हुआ 6ठे ओवर में पहला विकेट गिरा। तो 6ठे ओवर में पहला विकेट गिरा है लुकमान के रूप में। उनके स्थान पे आए हुए हैं आदित्य। अब आदित्य काफी खूंखार बैट्समैन है। अगर इनका एडी बोला आदित्य शुक्ला आए तो हैं। जरूर छूट जाएगा गोला। देखने वाली बात है क्या हो सकता है। लेकिन ये एक चीज़ तो है, आदित्य शुक्ला को मैच में बनाए रखना होगा, जीतना होगा, नहीं तो हो जाएंगे बाहर। और बाहर हो गए तो किसी टीम से भी नहीं खेल एक सकते। खास बात बता दूं, 54 रन पे उनका भी विकेट गिरा था
अब दोनों हैं लेफ्ट हैंडर। इनका भी विकेट मैं हो रहा हूँ थोड़ा और दूर, वहीं खड़ा रहा कहूँ राजू। हमारे अंपायर राहुल मैदान में चक्कर लगाते हुए लेग साइड की तरफ आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए। अमन चलिए तो आदित्य शुक्ला मारने की कोशिश, बहुत ही अच्छी बॉल, जितनी तारीफ की जाए कम है। इसी के साथ ओवर की समाप्ति हुई। इस ओवर की समाप्ति पे 54 रन 1 विकेट। अच्छा ओवर की समाप्ति, क्या बात है। उतना बहुत ज्यादा बड़ा टारगेट तो है नहीं, 112 रन चाहिए था, 14 रन बन चुके हैं। 24 गेंदों में मात्र 58 रन तो चाहिए। 24 गेंदों में 58 रन चाहिए सुरौली को जीतने के लिए। चाहेंगे तो कुछ तो अब जो मैदान पे जोड़ी दिखाई दे रही है, इनका होम ग्राउंड है, सुरौली की तरफ से खेल रहे हैं संजय यादव और एडी आदित्य शुक्ला। तो सीबू देखना है क्या करते हैं परवपुर की तरफ से। ये डायरेक्ट गेंद थी और इसी गई 6 रन। की मदद से 54-60 रन जा पहुंचा है सुरौली का। तो गेंदे तो हैं, रन भी बहुत ज्यादा नहीं है। अगली बॉल चलते हैं, फिर से आगे निकलने की कोशिश, लेकिन बहुत अच्छी गेंद। जो है अगर एक छक्का खा ले रहे हैं, 2 छक्का भी खा ले रहे हैं, उसके बाद गेंद भी डाट करा रहे हैं, तब भी ठीक है। 21 गेंदों में छक्का चौका लग गया तब भी ठीक है। देखिए 10-15 रन जाएगा, लेकिन कोशिश करिए दबाने के लिए। पक्की गेंद थी, वहाँ खिलाड़ी देखिए, ये देखिए झाबर खेल गए, दोनों टांगों के बीच से निकल गई गेंद। अभी इसके पहले छक्का मारा था, फिर चौका लगाया है। इसके पहले मैं भी खेल रहा था, मेरी टांग के बीचों से निकल गई थी गेंद और 4 रन, लेकिन गलत समय पर छोड़ा है उन्होंने। अब देखिए पूरा हेर फेर कर डाल रहे हैं। 22 गेंद का सामना किए हैं, 43 रन बना के खेल रहे हैं संजय। 22 गेंदों पर 43 रन बनाकर खेल रहे हैं संजय यादव। माधोपुर छतौना के खिलाड़ी हैं और खेल रहे हैं सुरौली के तरफ से। बल्ला चला दिए, नहीं तो कुछ हो सकता था। स्लो बॉल, बॉलर काफी चतुराई के साथ जो है बॉल को डालते हुए, पर संजय भी देखते हैं क्या करते हैं। इस बार लंबा छक्का पेड़ के ऊपर से, ये देखिए गई मंदिर के ऊपर से 6 रन संजय यादव द्वारा। शानदार छक्का इनका, तो ये छक्का नाज़मी है, लगता ही रहता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। 1 रन की दूरी पे है, आगे सड़क पे 49 रन बना के खेल रहे संजय। वाइड का इशारा। तो टोटल जो गेम है, ये लो स्कोरिंग का जो गेम होता है हमेशा वो बॉलिंग के ऊपर, फील्डिंग के ऊपर डिपेंड हो जाता है। उसके बाद अगर बैट्समैन ने ज़्यादा रन नहीं बनाए तो उनकी ज़रूरत लगती है। ये देखिए फिर पटका और फिर मार दिया 6 रन मंदिर के ऊपर से। मैच में पूरी तरह अब वापसी कर ली है, पकड़ बना लिया है। अर्धशतक पूरा हुआ संजय यादव का। 24 गेंदों पर 55 रन बनाकर खेल रहे हैं संजय। अरे वही गेंद मारा था ना भाई। 18 गेंदों में 35 रनों की और जरूरत है। तो 18 गेंदों में 35 रन चाहिए अगर ये मैच सुरौली को जीतना है। 18 गेंद में 35 रन बनाने होंगे, लेकिन अगर परवपुर को जीतना है तो 1-2 ओवर अगर निकल गया तब मामला बच जाएगा। अट्ठारह गेंदों पे 35 रन, जो कि अंतराल बहुत ज़्यादा था लेकिन कम हो गया डायरेक्ट टू डायरेक्ट। फाइनल मैच में नयाब खान के द्वारा भारत इलेक्ट्रॉनिक मिक्सर मशीन जो है दिया जाएगा। कमेटी में आए हैं, उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन बनता है कमेटी की तरफ से। चलिए बॉलिंग वहां पे कौन आया है? अभिषेक
धन्यवाद। अभिषेक आए हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं अभिषेक। उनके सामने होंगे आदित्य। पटकी हुई बयान, लेकिन कुछ खास हुआ नहीं। बहुत ही अच्छी बॉल, वाह, अभिषेक के द्वारा काफी अच्छी बॉलिंग यहाँ पे। अब मैच अगर परवपुर को जीतना होगा तो बॉलिंग और फील्डिंग दोनों जबरदस्त करनी होगी, क्योंकि काफ़ी मिसफील्ड किए हैं और सुरौली को मैच जीतना है तो डट कर खड़े रहना होगा वहाँ। ये देखिए लेग पर अगर आप देंगे तो आदित्य शुक्ला मार दिए हैं 6 रन। देखिए खिलाड़ी दर्शक जो जा रहे हैं लाने के लिए, गेंद गई है खेत में। और इसी के साथ स्कोर बोर्ड में जा पहुंचा। अब ये मैच में पकड़ बनाते हुए पूरी तरह से सुरौली। लुकमान का विकेट गिरा हुआ, उनके स्थान पर आदित्य खेल रहे हैं। चलिए देखते हैं, लंबा छक्का जाएगा भाई साहब, ये जाएगी खेत में। दोनों लेफ्ट हैंडरों ने मैच को इधर उधर घुमा दिया पूरा। छक्का घातक प्रहार के साथ। अगर एक छक्का और मारते हैं तो नया इलेक्ट्रॉनिक की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार यहाँ पर मौजूद है। तो दोनों जो लेफ्ट हैंडर हैं तगड़े बल्लेबाज हैं, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, चढ़कर खेलते हैं इस टाइम पर। 100 रुपए जाता खाते में नहीं। तो वहाँ खिलाड़ी मौजूद है, देखना है। कैच, शाबाश, क्या बात है, क्या बढ़िया कैच पकड़ा है। 100 रुपए का इनाम था, उठा के मारा कई देखिए अपने बल्ले से, लेकिन जो है कैच पकड़ा है इन्होंने। उसके बाद देखिए अब सबको समझा रहे हैं, बता रहे हैं, वाकई वो सही कर रहे हैं कि अगर अच्छी फील्डिंग होती तो संभवतः दो छक्के लगाए, अभी मैच अपना काम काफी अंतराल में होता। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब उनका स्थान लेने के लिए जो है आए हुए हैं आरिफ आए हुए हैं। तो आरिफ आए हैं, चलिए देखते हैं आरिफ क्या करते हैं कुछ खास। दर्शकों तो आरिफ आए हैं, ये भी लेफ्ट हैंडर हैं। बॉलर चले, उनके सामने लेफ्ट हैंड बैट्समैन आरिफ। अच्छा एक चीज तो है, गेंदबाज जो हैं एक्शन बहुत अच्छा है, गेंदबाजी की लेंथ अच्छी है, बाकी तो कैनवास गेंद है, लोग तो मार खा ही जाते हैं। बहुत अच्छी गेंदबाजी, गेंदबाजी नंबर 1 की हो रही है। गेंदबाज का नाम भैया बताया? अभिषेक का देखिए रनअप, ये मौजूद है, एक टक्कर में जाती हुई फील्डर के एक रन मिलेगा। तो अब चाहिए 12 गेंदों में 22 रन। 3 वाइड 3 विकेट और लगातार 3 छक्के मारने पर 100 रुपए का पुरस्कार किसके द्वारा है अभी सुन लीजिए। नयाब के द्वारा, भारत रत्न के ओर नयाब के द्वारा 100 रुपए का पुरस्कार। 3 छक्का लगातार मारने पर 3 वाइड और 3 विकेट लगातार लेने पर 100 रुपए का इनाम जो है रखा गया है। जो शेष 12 गेंदों में 22 रन की और जरूरत है। काफी रोमांचकारी यह मैच बचा हुआ है, देखने वाली बात है क्या हो सकता है। 12 गेंदों में 22 रन की और जरूरत है। 12 गेंदों में 22 रनों की और जरूरत, मात्र 12 गेंदों में 22 रनों की और जरूरत। दर्शकों की दोनों में छाया हुआ। अब देखने वाली बात है क्या होगा। सुबह 18 पे 28 था, इस बार 12 पे 22 है। क्या बात है, 12 गेंदों में 22 रन चाहिए। तो 12 गेंदें अगर डाट करा ले जाती है परवपुर तब तो मैच उनके खाते में। लेकिन अगर बल्लेबाजी बढ़िया हुई तो सुरौली जीत सकती है। बहुत अच्छी गेंद, जितनी तारीफ की जाता है। रविंदर वर्मा की तरफ से हैट्रिक छक्का मारते हैं तो 500 रुपए का इनाम का रखा गया है यहाँ पे। चलो देखते क्या है। शानदार शॉट खेला है खिलाड़ी, वहां पे बैठ गए, पकड़ा है, 3 रन जरूर बताया है।
एक रन से नहीं हो सकते। इनामों की छड़ियां लग चुकी है यहाँ पे, बहुत ही शानदार तरीके से। अब देखने वाली बात है कौन हासिल कर सकता है इस इनाम को। तो अभी तक तो मामला ठीक ही चल रहा है, गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी किए हैं। तो 10 ओवरों में परौपुर ने बनाया था, जो भी फील्ड बॉलिंग कर रही है उन्होंने बनाया था 112 रन, और चेस करते करते इन्होंने भी पहुंच गए वहां। ये देखिए उठाए हैं, वहां खिलाड़ी है, कैच हो सकता है कि नहीं। गजब की फील्डिंग। तो झाबर खेल गए खिलाड़ी, कोई शक नहीं। तो झाबर खेल लिए, लेकिन पीछे शायद अमन खड़े थे, तो बढ़िया खेला उन्होंने। नहीं तो जरूर 4 रन के लिए जाती। क्या गजब की फील्डिंग। बहुत ही खतरनाक तरीके से खूबसूरत फील्डिंग यहाँ पे देखने को ये कैच ले लेते तो मैच 100% ये बच सकता था। तो ये अगर कैच पकड़ा जाता तो मैच में भी और रोमांच आ जाता, क्योंकि पूरा बच जाता। इनाम रखा हुआ है, 3 हैट्रिक लगाते हैं 6 के रूप में। चलिए वाइड का इशारा आया है। तो जितने कम रन हैं उतनी तगड़ी फील्डिंग नहीं कर पाए। 94 सपुल्लागंज का मैच भैया कल सुबह है, सबसे पहला मैच। वाइड आउट देते हैं। जहां से लगा है वो भी बढ़िया टीम है। 6 रन संजय ने खड़े खड़े मार दिया, 6 रन। तो बॉलर की क्या ही गलती कहें, अब जब कैच ही छोड़ दिए, जज ही नहीं कर पाए कि गेंदा कहाँ जा रहा है। तो 100 रन पूरा हो गया है सुरौली का। टोटल 13 रन और चाहिए। तो 26 गेंदों पर 63 रन बनाकर ओपनिंग आए हैं संजय यादव, खेल रहे हैं। अब 13 रन की और जरूरत है। 8 गेंदों में 12 रन की और जरूरत। तो 8 गेंदों में 12 रन चाहिए। 7 छक्का लगाकर खेल रहे हैं, जो 30 रन की बारी खेले हुए हैं, बनाए हुए हैं। अभी तक उन्होंने 7 छक्के मारे हुए हैं। वाह, ये रही फिर से वाइड का इशारा। अगर फिर से 2 वाइड लगातार और देते हैं तो इनको 100 रुपए का पुरस्कार पुनः मिल जाएगा। अब 8 गेंदों में 11 रन की और जरूरत। बहुत अच्छा साथ खेल दिया है। सामने खिलाड़ी कोई नहीं है, जाएगी 4 रन, क्योंकि स्टेट 60 खेला है संजय ने। सामने 60 4 रन जाती है गेंद, तो बढ़िया खेला है संजय ने। तो अकेले रन बनाए हैं बहुत ज्यादा, नहीं तो मैच फंस जाता। 27 गेंदों का सामना किया, 67 रन बनाकर खेल रहे हैं संजय यादव। आईपीएल बहुत ही भागा। ये देखिए मिस फील्ड हो गया, तैयार नहीं थे, इसी के साथ 4 रन हो गया। कैच भी था, पता नहीं तैयार थे कि नहीं तैयार थे। ये तैयार ही नहीं थे, और इनके हाथों में गेंद लगी है, कैच हो सकता था संभवतः। 28 गेंदों का सामना किया, 71 रन बनाकर। तो 28 गेंदों में 71 रन बनाकर संजय यादव खेल रहे हैं। माधोपुर सतौना के खिलाड़ी हैं, सुरौली की तरफ से खेल रहे हैं। दर्शक को पता चल चुका है, लगता है कि मैच किसके पक्ष में जा रहा है, जा चुका है। तो अभिषेक शुक्ला की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार। 3 रन, 2 बराबर 3 कल जो मैच होना है, पहला सपुल्लागंज का मैच है। सुना हूं कि सपुल्लागंज में जो 4 खिलाड़ी बाहर आते हैं उसमें माजिद ओजिद हैं। अब देखना है, जो भी टीम है तगड़ी टीम है, अगली टीम भी जो आएगी वो भी तगड़ी है। ये देखिए छक्के से शायद जीत गए मैच। तो यह मैच छक्के से जीत लिया गया है। अपने मिसफील्ड बहुत किया। भारत इलेक्ट्रॉनिक ओनर की तरफ से जो है 100 रुपए का पुरस्कार। देखिए कितनी भीड़ होती है। अभी आरी बगल कहीं मैच नहीं हो रहा है, तो भीड़ अभी यहाँ हो रही है। देखिए कितने लोग देखने आ रहे हैं मैच। रन बहुत ज़्यादा नहीं थे, तो यह मैच सुरौली ने जीत लिया है छक्के से। और 4 गेंदें शेष रह गई, 4-5 गेंदें। तो कल
तो कल पहला मैच 10 बजे खेला जाएगा मनिहारपुर और सपुल्लागंज के बीच में। दोनों टीमें तगड़ी हैं। तो मनिहारपुर और सपुल्लागंज के बीच में कल 10 बजे मैच खेला जाएगा, रोमांचक मैच होगा। तो चलिए थोड़ा सा आप लोगों को बताने के बाद हम कट करते हैं वीडियो, क्योंकि थकाई बहुत लग गई है। तो यह मैच सुरौली बनाम परौपुर के बीच में खेला जा रहा था। आपको बता दें परौपुर जो टीम है वो पखरौली के पास है, जो लोग जानते हैं। तो अभिषेक शुक्ला संजय को 100 रुपये पुरस्कार देना चाहते हैं। तो संजय को भेजिए, ठीक है, हम लोग अभी चाय पानी कर लेंगे। भाई ये भेजो। फोन पे नंबर लिखा, नंबर लिखा 70 नहीं यार देना नहीं, ये लोग अपना बता रहे हैं। 70 चलिए 81 74 23 42। अब एक बार फिर से आप लोगों को आंकड़ा बता दें कि क्या कैसे था। तो परौपुर बनाम सुरौली के बीच में 10-10 ओवरों का मैच खेला जा रहा था। परौपुर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की है। 10 ओवरों में 112 रन बनाई थी, 4-5 विकेट के नुकसान हुआ था। और सुरौली को बनाने थे 10 ओवर में 113 रन, जो कि 4 गेंदें शेष रह गई, उन्होंने जीत लिया। सुरौली मैच जीत चुकी है, सेकंड लीग था। संजय यादव ने लगभग 75-80 रन के करीब में खेला है शॉट, उन्होंने बढ़िया रन बनाया है। जीवनदान के बाद हाँ जीवन दान तो मिला है, लेकिन अच्छा खेला है कहा जाएगा, क्योंकि अकेले वही थे जो खड़े थे, रन बना दिए और जीत लिए। मुंह बंद कर बे हट। लिटिल बता मुझे। तो चलिए यह मैच सुरौली जीत चुकी है। परौपुर अच्छा खेली, रन कम था और बढ़िया गेंदबाजी की। तो कल जो मैच लगना है मनिहारपुर और सपुल्लागंज के बीच में, दोनों तगड़ी टीमें हैं। तो देखने जरूर आना, नहीं तो घर बैठकर विनोद अवधी चैनल पर आप लाइव देख सकते हैं यूट्यूब पर। दूर कटरो बा। अरे अमाट का मैच भाई परसों लगेगा 25 को। अच्छा अमाट का मैच अमाट का मैच परसों लगेगा 25 को। तो चलिए कल भी कल 2 मैच होने हैं। 3 मैच कल भी 3 मैच होगा। एक लीग होगा, 2 अच्छा एक सेकंड लीग होगा ना, एक सेकंड लीग, एक लीग हो, हाँ सेकंड लीग 2 क्वार्टर होगा। 2 क्वार्टर होगा। तो कल भी जो मैच होंगे रोमांचक होगा। पहली चीज तो जो पहला मैच होगा वही रोमांचक होगा, हैं। तो देखने के लिए जुड़े रहिएगा। कल 10 बजे हम आ जाएंगे आप लोगों को दिखाने के लिए। मैं थक गया हूँ, क्योंकि 3 मैच लगातार खड़े खड़े लाइव दिखाया हूँ खुद हाँ एक मैच में खेला भी, तो थक गया हूँ और फिटनेस भी सही नहीं है। तो चलिए वीडियो को रखते हैं। आज जाना है न्योता खाए माधोपुर में भंडारा खेलते थे होगा सारे कोनो काट